शी हैव टू बी माइन। कुंज परी को कॉलेज छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। जैसे ही कुंज अपने कैबिन में आता है तो उसकी आंखें एकदम सर्द हो जाती है। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 28 साल की थी, गोरा रंग, काली आंखें और हैंडसम सा चेहरा, लेकिन आंखों में चालाकी। वो आदमी कुछ बोलने को हुआ तभी कुंज ने अपनी डरावानी और सर्द आवाज में ऋतिक को बुलाया। ऋतिक जैसे ही आया कुंज उसे बिना एक्सप्रेशन के बोला, यू नो आई डोंट लाइक दैट टाइप पीपल हु आर नॉट ओबे मी। ऋतिक को ये सुनकर पसीना आ गया। तभी सामने वाला इंसान बोला, हे कुंज, इट्स ऑक, वो भूल गया होगा कॉफी देना। जिस पर कुंज एक बार अभिनव को देखता तो कभी ऋतिक को। ऋतिक को याद था जब पिछली बार वो अभिनव को उसने कॉफी नहीं पूछा था तो कुंज ने उसे 100 कोड़े पड़वाए थे। ये सब सोचकर ऋतिक पसीने से लथपथ हो गया। कुंज ऋतिक की ये हालत देखकर समझ जाता है कि ऋतिक क्या सोच रहा है। ऋतिक अभी यही सोच रहा था तभी उसे कुंज की डरावनी आवाज आती है, मुझे बिना बताए इस कैबिन में कैसे किसी को भी आने देते हो? क्या इसी की सैलरी तुम्हें मिलती है? जिसे सुनकर ऋतिक हैरान हो जाता है और वह कोई और भी था जिसे ये सुन के सबसे बड़ा झटका लगा था। ये और कोई नहीं अभिनव था, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दोबारा कुंज बोला, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ऋतिक जिसे सुनकर ऋतिक सेंस में आता है और हड़बड़ा कर बोलता है, यस सर। तभी अभिनव बोलता है, यार मजाक मत कर, मुझे पता है तू गुस्सा है कि मैं तुझसे मिलने नहीं आया। अब यार क्या बोलूं, बहुत काम था। कुंज खुद को कंट्रोल कर अपनी सर्द आवाज में बोलता है, देख जब आए एक बार बता दिया कर जिससे तुझे मेरा इंतजार ना करना पड़े। कुंज की बात सुनकर अभिनव अपने मन में सोचता है, अब तो पक्का है कुंज अभी रिया के बारे में भूल गया है। मुझे याद दिलाना होगा कुंज को कि रिया से वो कितना प्यार करता है। ये पागल औरत ज्यादा उल्टा सोचती है। क्या कह रही थी कुंज? कुछ बदला बदला है। तभी अभिनव के कान में एक डरावनी आवाज आती है, व्हाई यू हियर? तुम्हें कुछ काम था क्या जो यहाँ आए हो? जिसे सुनकर अभिनव अपने होश में आता है और थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है, तेरा मतलब क्या है? मैं बस यहाँ काम से ही आता हूँ, दोस्त हूँ तेरा, ऑफकोर्स मिलने आया हूँ। जिसे सुनकर कुंज डेविल स्माइल करके अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, दोस्त। अभिनव और ऋतिक कुंज की इतनी डरावनी आवाज सुनकर कौंप जाते हैं। अभिनव अपने डर को छुपाते हुए ऋतिक से बोलता है, तुम जाओ कुछ नाश्ता ले आओ, मुझे कुंज से बात करनी है। जिसे सुनकर ऋतिक को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन फिर भी बेमन वो बिना कुंज को देखे चला जाता है। उसे डर था कुंज उसे पनिश ना कर दे। कुंज उसकी इस हरकत को देखकर अपने मन में बोलता है, लगता है लोगों के पर निकल गए हैं, काटने की जरूरत पड़ेगी। तभी अभिनव की आवाज कुंज को सुनाई देती है जो बोलता है, तू और रिया तो दिखते ही नहीं हो, कहाँ रहते हो दोनों? कुंज उसकी बात इग्नोर कर अपनी कुर्सी पर बैठ अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभिनव को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है पर बेचारा करे तो क्या करे। वो चुपचाप कुंज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी बात दोबारा रिपीट करके बोलता है, तूने बताया नहीं रिया तेरे साथ आज दिख नहीं रही, कहीं गई है क्या? जिसे सुनकर कुंज आंख बंद करके अपनी सर्द आवाज में बोलता है, होगी अपने घर, मुझे नहीं पता। पहले तो कुंज की बात सुन अभिनव हैरान हो जाता है लेकिन उसे याद आता कुंज के पास दिल नहीं है। ये सोचकर वो कुंज को बोलता है, यार उसने तेरी जान बचाई थी, तू भूल गया क्या? तेरे कारण उसके हाथों की हड्डी क्रैक हो गई थी। जिसे सुन कुंज अपनी बंद आंखें खोल लेता है। इस समय कुंज की आंखें बेहद लाल थी। कुंज की आंखें देखकर अभिनव ने अपना थूक निगल कर बोला, कुंज व्हाट हैपेंड? जिस पर कुंज अपनी सर्द आवाज में बोलता है, तुम अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोल रहे हो, जस्ट शट अप। कुंज ने ये बात बहुत खतरनाक तरीके से बोला था जिसे सुनकर अभिनव कौंप गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही कुंज का डोर खुला और एक क्यूट सी लड़की जिसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत थी, उसे देखकर किसी को भी उस पर प्यार आ जाए, वो सीधा कुंज के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी नीली नीली आंखों से देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अभिनव पर पड़ी वो डर कर कौंप गई क्योंकि उसे याद था कुंज को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो उसके दोस्तों के आगे आए और दूसरा अभिनव का उसको यूं घूरना। कुंज ने जब अपने सामने अपनी लिटिल वाइफी एंजल को देखा तो उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई लेकिन जैसे ही उसकी प्यारी सी वाइफी ने अपनी आंखें डर से झुका ली तभी उसकी नज़र अभिनव पर पड़ी जो उसकी लिटिल वाइफी को अपनी गंदी नज़रों से देख रहा था। ये देखकर कुंज का पारा हाई हो गया। वो चिल्ला कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गेट आउट राइट नाउ। जिसे सुनकर परी के आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। वो रूंधे गले से बोलती है, मॉन्स्टर, परी से प्यार नहीं करते। इतना कहकर परी भाग जाती है। कुंज के हाथों की मुट्ठी बन जाती है जब वो अपनी वाइफी के आंखों में आंसू देखता है तो तभी अभिनव कुंज से बोलता है, शी इज परी राइट? जिस पर कुंज कुछ रिएक्ट नहीं करता और बाहर निकल जाता है। कुंज की इस हरकत से अभिनव आग बबूला हो जाता है। अभिनव अपने मन में बोलता है, ऐसी हुर तुम जैसे डेविल के पास कैसे हो सकती है? शी हैव टू बी माइन स्माइल विद हॉर्न्स। इतना बोलकर वो भी कुंज के कैबिन से बाहर निकल जाता है। कुंज जो केबिन से बाहर निकलता है तो उसे वहां ऋतिक दिखता है जिसके हाथों में नाश्ता था। कुंज उसे देख उसे रोक कर अपनी सर्द आवाज में बोलता है, मीट मी इन होम। इतना बोलकर कुंज चला जाता है और ऋतिक तो बस उसे देखता ही रह जाता है।
पर बेचारा करे भी क्या, बॉस का ऑर्डर है तो घर तो जाना ही पड़ेगा। इतना सोचकर ऋतिक अपने बाकी काम में लग जाता है। पैनिक अटैक। कुंज फटाफट ऑफिस से निकलता है। जब तक परी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती है, कुंज भी अपनी कार में आकर बैठ जाता है और ड्राइवर को घर चलने को बोलता है। कुंज के आसपास का ऑरा बहुत डरावना था। ड्राइवर की तो हालात खराब होए जा रही थी, इसलिए आधे घंटे का रास्ता उसने 25 मिनट में पूरा कर दिया। कुंज बिना कुछ कहे घर के अंदर जाने लगा। उसके दिमाग में बस परी के आंसू याद आ रहे थे। कुंज जैसे ही घर के हॉल में पहुंचता है, वहां का माहौल देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रिया जमीन पर गिरी हुई थी और रो रही थी। फ्लैशबैक। कुंज के इस तरह चिल्लाने से परी को बहुत रोना आ रहा था। आज उसे फिर से 1 महीने पहले वाला कुंज दिख रहा था। परी फटाफट कार में आकर बैठ गई और ड्राइवर को जल्दी चलने को बोल दिया। परी कार में बहुत रो रही थी। जैसे ही दूसरे बंगलो पहुंचती है, कुंज ने परी को पहले ही बोला था वो आज अपने पर्सनल विला जाएंगे, इसलिए परी वहां आ जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो हॉल में रिया सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। तभी वहां रिया की चमची माला, जो यहाँ काम करती है, उसकी नज़र जब परी पर पड़ती है तो वो बस उसे देखती रह जाती है। उसे पहले ही बता दिए गया था कि कुंज अपनी बीवी के साथ यहाँ आएगा। भले ही माला ने कभी परी को बिना घूंघट के नहीं देखा था, लेकिन उसकी खूबसूरती कभी छुपी नहीं थी। माला रिया के पास जाकर बोलती है, मालकिन वो कल मुही घर आ चुकी है। जैसे ही रिया ने ये सुना, उसने भी अपने सामने देखा। जैसे ही उसने परी को देखा, उसका पारा हाई हो गया और उसे परी की खूबसूरती से जलन होने लगी थी। उसे इतना पता था कि परी खूबसूरत तो होगी, पर इतनी होगी उसने कभी नहीं सोचा था। तब तक परी भी हॉल में आ गई थी। उसकी आंखें लाल थी, जो रोने की वजह से हो गई थी। परी रिया को इग्नोर कर जैसे ही जाने लगी, रिया ने परी को जोर का तमाचा खींच के मार दिया और चिल्लाकर बोला, यू बिच, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे रिया लूथरा को इग्नोर करेगी। परी उस अचानक थप्पड़ के कारण संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। पर जैसे ही परी ने उसकी आवाज़ सुनी, उसका रोना अब गुस्से में बदल गया। परी सीधा उठकर रिया के बाल पकड़कर खींचने लगी और बोला, यू चुड़ैल आंटी, तुमने मुझे फिर मारा, अब तुम्हें परी नहीं छोड़ेगी। रिया की दर्द से आह निकल गई। रिया को तो विश्वास नहीं हुआ कि परी उसके बाल खींच रही है। जिस लड़की ने आज तक कुछ बोला ना हो, वो आज उसका उल्टा जवाब दे रही है और तो और चुड़ैल भी कह रही है। तभी रिया ने माला को आंखों से इशारा किया। माला फटाफट पीछे से परी के बाल पकड़ के उसे पीछे किया। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब था कुंज आ गया। फिर क्या था, रिया फटाफट जमीन पर गिर गई और रोने का नाटक शुरू कर दिया। और बेचारी हमारी परी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से रिया ने उसके गालों पर बहुत तेज थप्पड़ मारा था, जिससे परी को दर्द हो रहा था। फ्लैशबैक एंड। कुंज एकदम डरावनी आवाज में बोला, यहाँ क्या हो रहा है, जिसे सुनकर परी का शरीर कौंप गया। उसे लगा कुंज फिर उसे पनिश करेगा। कुंज लंबे लंबे कदम से परी और रिया के पास आ गया। जैसे ही रिया ने देखा कुंज उसकी तरफ आ रहा है, तो रिया बहुत मासूम बनकर अपने रूंधे गले में बोली, कुंज आप आ गए, आपकी वाइट, सॉरी मालकिन ने मुझे कुछ नहीं किया, वो तो मैं तो बस ऐसे ही फर्श पर गिरी हुई हूँ। तभी माला ने थोड़ा हमदर्दी जताते हुए बोला, मालिक, रिया मालकिन झूठ बोल रही है। परी मैडम ने इन्हें बहुत उल्टा सीधा बोला और तो और घर से चले जाने को बोला। कुंज का तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। उसका ध्यान तो अपनी लिटिल वाइफी पे था, जिसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। लेकिन उसे माला की बात बहुत इरिटेट करती है। वो अपनी लाल आंखों से उसे देखकर तेज आवाज में चिल्लाता है, शट अप, नहीं तो अभी मार दूंगा तुम्हें। जिसे सुनकर माला डर कर चुप हो जाती है। रिया तो ये देखकर हैरान हो जाती है। पहले भी रिया ने परी को कुंज के हाथों पनिश कराया था, लेकिन कुंज कभी गुस्सा नहीं करता था। लेकिन आज वो सच का डेविल लग रहा था। ये देखकर रिया खुश हो जाती है कि कुंज परी की खूबसूरती में नहीं आया और आज वो परी का बहुत बुरा हाल करेगा। पर बेचारी को कौन बताए आज उसका क्या होगा। कुंज परी को देखता है, जो डर से कौंप रही होती है। कुंज परी के नज़दीक जाकर उसके गालों को छूता है, जिससे परी की आह निकल जाती है। परी की आह सुनकर कुंज का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, लेकिन कुंज खुद को शांत करके परी से सॉफ्ट आवाज में बोलता है, बच्चा, ज्यादा दर्द हो रहा है। कुंज ने इतना ही कहा था, परी तेज तेज रोने लगी और अपने रूंधे गले से बोली, इस मेकअप वाली आंटी ने परी को थप्पड़ मारा, परी को बहुत जोर से लग गई। आप भी परी को पनिश करोगे है ना? परी को अंधेरे वाले कमरे में मत बंद करना, अब परी कोई शरारत नहीं करेगी। परी प्रोमिस करती है। परी कुंज का बाजू पकड़कर बोलती है, प्लीज परी को चोट मत देना। परी आपको मॉन्स्टर नहीं बोलेंगी, वो आपको मालिक बोलेगी, पर आप परी को कुछ मत करना। परी ये सब बोलकर पैनिक करने लगी। कुंज ने जैसे ही परी के मुंह से ये सब सुना, उसका वो दिल जो बस परी के लिए धकता है, उसमें उसे बहुत दर्द होने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा किसी ने उसके सीने में चाकू घुसा दिया हो। कुंज ने जैसे ही देखा परी पैनिक हो रही है, उसने परी को अपने सीने से लगा लिया। औकात।
कुंज परी को गले लगाकर उसे रिलैक्स करने लगा। ये नज़ारा देखकर तो रिया और माला के होश उड़ गए। फिर भी रिया खड़ी होकर बोली, बेबी परी ठीक है ना? जिसे सुनकर कुंज ने एक बार उसे अपनी लाल आंखों से घूरा। रिया कुंज की लाल आंखों से डरकर कौंप गई। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कुंज को कुछ बोलने की। कुंज परी की पीठ सहलाकर परी को शांत करने लगा। उसने परी को बड़े प्यार से बोला, बच्चा तुम्हें लगता है तुम्हारा मॉन्स्टर तुम्हें पनिश करेगा? परी कुंज की इतनी सॉफ्ट आवाज़ सुनकर सिसकियां लेने लगी और अपने रूंधे गले से बोला, मेकअप वाली आंटी आपकी गर्लफ्रेंड है ना, तो आप मुझे पनिश करोगे हमेशा की तरह? कुंज को परी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उसे याद था पिछले जन्म में उसने परी को जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया है। ये सोचकर कुंज को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। फिर भी कुंज खुद को कंट्रोल करके परी को बहुत प्यार से बोलता है, लिटिल वाइफी तुम तो मेरी जान हो ना, मेरी प्यारी सी एंजल हो ना, तो प्लीज शांत हो जाओ। परी कुंज की बात सुनकर धीरे धीरे शांत होने लगी। कुंज ने परी को सोफे पर बिठाया और प्यार से परी के माथे पर किस किया और बोला, जान भूख लगी है? जिस पर परी ने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई। कुंज ने दूसरे नौकर को खाना ऊपर भेजने को बोल दिया और परी को प्यार से बोला, बच्चा ऊपर जाओ। परी कुंज की बात सुनकर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह ऊपर चली गई और कुंज जब तक परी उसकी नज़र से ओझल नहीं हुई तब तक देखता रहा। और वही माला और रिया तो कुंज को हैरानी से देख रहे थे। रिया ये देखकर बहुत हैरान थी। कुंज ने आज तक रिया को कभी ऐसे नहीं मनाया। जब भी रिया उससे गुस्सा हो जाती तो कुंज उसके लिए कोई गिफ्ट भेज देता था, वो भी अभिनव के कहने पर, वरना कुंज को कभी इतना फर्क नहीं पड़ा। रिया को परी से और जलन होने लगी। तभी उसके कान में एक खतरनाक आवाज आए, अब बताओ यहाँ क्या हुआ? कुंज ये बात सोफे पे किसी राजा की तरह बैठकर पूछ रहा था। रिया कुंज को देखकर खुद के डर को शांत करने लगी। वही माला मुंह खोलती तभी कुंज की फिर से ठंडी और डरावनी आवाज आई, जो सोफे पर अपना सर टिकाए आंखें बंद करके बोला, तुम नहीं? फिर कुंज ने चिल्लाकर बोला, माली काका। तभी घर का सबसे पुराना नौकर जो हमेशा कुंज के इस विला की देखभाल करता था, वो कब से सारा तमाशा छुप के देख रहा था, वो कुंज के सामने आकर खड़ा हो गया। माली काका को हमेशा से परी के लिए हमदर्दी थी। कुंज बिना देखे उनसे अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, अब बोलिए यहाँ क्या हुआ? तभी माली काका ने सारी बात कुंज को बताई, कैसे रिया ने परी को खींचकर थप्पड़ मारा और कैसे उसकी इंसल्ट करने लगी। रिया की तो ये सुनकर हालत खराब हो गई। उसने खुद के डर को कंट्रोल करके बोला, बब्बा बेबी हाँ हम डर गए थे, हमें लगा आप हमें छोड़ दोगे इसलिए हमने उन्हें थप्पड़ मारा। रिया इसके आगे कुछ कहती कुंज ने उसे अपना हाथ दिखा दिया और अपनी आंखें खोल दी। अभी कुंज की आंखें और डरावनी हो गई थी। कुंज जल्दी से खड़ा हुआ और अपने लंबे लंबे कदमों से चलकर रिया के सामने आया। रिया को लगा कुंज उसे देखने उसके नज़दीक आ रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखें नीचे करके रोने की एक्टिंग करके बोली, सॉरी बेबी। कुंज रिया के नज़दीक आकर अपने लंबे और सख्त हाथों से रिया के गालों पर खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे रिया नीचे गिर गई। रिया की आंखें हैरानी से कुंज को देखने लगी। कुंज ने ये थप्पड़ बहुत तेज मारा था, जिससे रिया के होठों से और नाक से खून बहने लगा और उसके गालों पर कुंज के लंबे उंगलियों के निशान दिखने लग गए। कुंज यही नहीं रुका। कुंज ने माला की तरफ देखकर उसे अपने पास आने को बोला। माला तो पहले ही डर के मारे पसीने पसीने हो गई थी, फिर भी हिम्मत करके माला कुंज के सामने खड़ी हो गई। अभी माला की बॉडी कॉप रही थी। कुंज ने अपनी ठंडी आवाज में माला से बोला, इस घटिया लड़की को थप्पड़ मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए, और अगर तुम रुकी तो। इतना कहकर कुंज ने अपनी गन की तरफ इशारा किया, जो कुंज हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए रखता था। कुंज की आवाज सुनकर रिया अपने होश में आई। तब तक माला रिया को मारने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी। रिया ने तभी उसे आंखें दिखाई और कुंज को अपने रूंधे गले में बोला, बेबी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ मुझे पता है मेरी गलती है, पर सॉरी पेंसिव फेस। कुंज रिया की बात इग्नोर करके बोला, तो तुम इसे नहीं मारोगी? जिसे सुनकर माला जल्दी से रिया को तेज तेज थप्पड़ मारने लगी। कुंज ने माली काका को दोनों पर ध्यान रखने को बोल खुद अपने कमरे की ओर चला गया। कुंज जैसे ही अपने कमरे में गया, उसकी नज़र अपनी प्यारी सी लिटिल वाइफी पर गया, जो आराम से सोफे पर सो रही थी। कुंज सबसे पहले बाथरूम गया और अपने हाथों को धोने लगा, जिस हाथ से उसने रिया के गाल टच किया था। उसके बाद कुंज ड्रोल से मेडिकल किट लेकर परी के पास चला गया और परी का सर खुद की गोद में रखकर उसके गोरे गालों पर थप्पड़ के लाल निशानों पर दबाई लगाने लगा। उसे रिया को जान से मारने का मन कर रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल करके वो मन में बोलता है, रिया लुथरा, तुमने मेरी लिटिल वाइफी की औकात के बारे में बोला था ना, अब तुम्हें पता चलेगा किसकी औकात कितनी है। इतना कहकर कुंज डेविल स्माइल करने लगा। तभी कुंज की नज़र टेबल पर पड़ी, जहां खाने की प्लेट रखी हुई थी, जिसे देखकर कुंज के चेहरे पर स्माइल आ गई। खाने की प्लेट पूरी खाली थी। ये देखकर कुंज मन में बोला, पागल लड़की, कहाँ सोचा था इसे मुझे खुद खिलाना पड़ेगा। इतना बोलकर कुंज परी को गोद में उठाकर बेड पर लाकर आराम से सुला दिया, जैसे वो कोई मोम की गुड़िया हो। कुंज परी के माथे पर किस करके अपने स्टडी रूम में चला जाता है।
नीचे हॉल में रिया अब बेहोश हो चुकी थी, उसका पूरा चेहरा सूज गया था। जैसे ही रिया बेहोश हुई माला फटाफट अपनी जगह से उठ गई, तभी माला को कुछ लेडी गार्ड्स उठाकर ले गई और उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगी और रिया को कुछ गार्ड उठाकर सड़क पर बेहोश छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने जब सड़क पर एक लड़की को बेहोश देखा तो उसे लोगों ने हॉस्पिटल छोड़ आए। दूसरी तरफ कुंज का विला। कुंज और परी के कमरे में परी आराम से सो रही थी। धीरे धीरे परी की आंखें खुली तो उसकी नज़र टेबल पर रखी घड़ी पर गई जिसमें अभी शाम के 7 बज रहे थे। परी अपने आसपास देखने लगी लेकिन उसे कमरे में कुंज कहीं नहीं दिखा। परी अपने होठों का क्यूट सा पाउट बनाकर बोली, हूँ गंदे मॉन्स्टर, अब पता नहीं कहाँ चले गए, अब आएंगे तो इनसे बात ही नहीं करूंगी। इतना बोलकर परी वॉशरूम में चली गई। स्टडी रूम में कुंज अपनी कुर्सी पर बैठा अपनी सर्द निगाहों से ऋतिक को देख रहा था। ऋतिक की तो हालत ही खराब हो रही थी और उसे अजीब लग रहा था क्योंकि ऋतिक ने इस घर में 3 साल से आना बंद कर रखा था, इसलिए उसे यहाँ आना थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी अपने बॉस का ऑर्डर तो उसे मानना ही था। आधे घंटे से कुंज अपनी सर्द निगाहों से ऋतिक को घूर रहा था और ऋतिक अपनी आंखें नीचे किए हुए खड़ा था। तुम्हें मरना है क्या? कुंज ने ये बात बहुत डरवाने तरीके से कहा, जिसे सुनकर ऋतिक को पसीना आने लगा। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करके बोला, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता चला कि सर आए हैं, इसलिए ये गलती हो गई। आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे आई विल एक्सेप्ट दैट पनिशमेंट। कुंज बिना एक्सप्रेशन के बोला, पनिशमेंट तो तुम डिजर्व करते हो, तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम मुझे बॉस नहीं पहले की तरह कुंज बुलाओगे। कुंज की बात सुनकर ऋतिक हैरानी से कुंज की तरफ देखने लगा। ऋतिक कुछ बोलता उससे पहले कुंज ने अपनी डरावनी आवाज में बोला, अगर तुमने मुझे फिर भी बॉस बोला तब मैं तुम्हें टोनी के पास छोड़ दूंगा, उसके बाद जो होगा यू नो राइट। इतना कहकर कुंज टेढ़ा मुस्कुराकर ऋतिक को देखने लगा स्मर्क। ऋतिक ने भी कुंज की बात सुनकर मुंह बना लिया और तंज कसते हुए बोला, सर मेरी औकात नहीं है आपको आपके नाम से बुलाने की, तो आप मुझे टोनी के पास छोड़ सकते हैं। जिस पर कुंज डेविल स्माइल करके बोला, ओके तो तैयार हो जाओ टोनी के पास जाने के लिए, स्माइल विद हॉर्न्स। जिसे सुनकर ऋतिक अपने आंखें बड़ी करके और मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, ओए साले तुझे शर्म नहीं आती, अपने मासूम दोस्त को उस जालिम टोनी के पास छोड़ने की बात कर रहा है। गाइस, टोनी कुंज का पालतू मगरमच्छ है, ऊपर से सॉरी ना बोलकर ब्लैकमेल कर रहा है। कुंज ऋतिक की बात सुनकर उसे बिना एक्सप्रेशन दिए बोलता है, तुझ जैसे गधे को कुंज ठाकुर सॉरी क्या खुद का दोस्त भी ना बोले। कुंज की बात सुनकर ऋतिक मुंह बनाकर कुंज के पास जाकर उसे नीचे झुककर गले लगा लेता है। ऋतिक की आंखें अभी नम थी और वही हमारा कुंज, उनको तो इमोशन दिखाने ही नहीं आता था, लेकिन उसे ऋतिक का गले लगाना अच्छा लगा। उसे पता था उसका ये गधा दोस्त कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। ऋतिक अपनी नम आंखों से कुंज को गले लगाकर बोलता है, आई मिस यू यार, इतना टाइम कौन लेता है। जिस पर कुंज इस बार अपनी शांत आवाज में बोलता है, तेरा दोस्त। ऐसे ही ऋतिक कुंज को हक करके थोड़ी देर खड़ा रहता है। तभी कुंज इरिटेट होकर बोलता है, चल अब हट वरना सच में टोनी के पास छोड़ दूंगा। जिसे सुनकर ऋतिक कुंज को छोड़ देता है और सीधा खड़े होकर बोलता है, क्या तुझे उस अभिनव के बारे में पता चल गया है? कुंज बिना इमोशन के बोलता है, तुझे क्या लगता है? जिसे सुनकर ऋतिक डेविल स्माइल करके बोलता है, बस अभिनव की बर्बादी। जिस पर कुंज बोलता है, चल अब निकल यहाँ से। जिस पर ऋतिक फिर से गंदा सा मुंह बनाकर बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बात करने में अपना काम हो गया तो अब भगा रहा है। जिस पर कुंज अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोलता है, अब ज्यादा बकवास मत कर। और इतना कहकर कुंज जाने लगता है। स्टडी रूम के दरवाजे पर कुंज एक बार रुक कर ऋतिक से बोलता है, आज यही रुक जाइयो, कल साथ ऑफिस जाएंगे। इतना कहकर कुंज स्टडी रूम से अपने कमरे की तरफ चला गया और ऋतिक कुंज की बातों को सुनकर स्माइल करने लगा। तभी उसे याद आया कैसे कुंज और वो कॉलेज में मिले। कुंज किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन ऋतिक उसके पीछे पीछे घूमकर उसका फर्स्ट फ्रेंड बना था और उसका बेस्ट फ्रेंड भी। ऋतिक के पास खुद का बिजनेस था, लेकिन उसे कुंज को अकेले छोड़ने का मन नहीं था, इसलिए वो कुंज का असिस्टेंट बन गया। लेकिन जब उसकी जिंदगी में अभिनव और रिया आए तब सब बदल गया था। ऋतिक को अभिनव के बारे में पता था कि वो कुंज को पसंद नहीं करता, इसलिए उसने कुंज को बहुत बार समझाया, लेकिन कुंज ने उसकी एक नहीं सुनी और उससे अपनी दोस्ती तोड़ने की बात की, जिसे सुनकर ऋतिक को बहुत दुख हुआ था। लेकिन फिर भी उसने कुंज का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उसके साथ ही रहा एज अ एम्प्लॉय। ये सब सोचकर ऋतिक स्माइल करके बोलता है, थैंक यू गॉड, मेरे दोस्त के आंखों से पर्दा हटाने के लिए और मुझे मेरा दोस्त वापस करने के लिए। इतना कहकर ऋतिक भी अपने कमरे में चला गया, क्योंकि कुंज के इस प्राइवेट विला में ऋतिक का भी कमरा था। कुंज का कमरा। कुंज जैसे ही कमरे में जाता है उसकी नज़र बेड पर जाती है जहां उसकी लिटिल वाइफी सो रही थी, लेकिन अभी वहां कोई नहीं था। कुंज चारों तरफ देखने लगा पर उसे उसकी लिटिल वाइफी कहीं नहीं दिखी। तभी कुंज को बाथरूम से पानी की आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब था उसकी लिटिल वाइफी बाथरूम में है।
कुंज सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा और परी का इंतजार करने लगा। तभी अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खुला जिससे कुंज का ध्यान वॉशरूम की तरफ गया। जैसे ही कुंज ने परी को देखा बस देखता ही रह गया। परी ने इस वक्त कुंज की ब्लैक शर्ट पहनी थी जिसमें उसका गोरा बदन अलग से ही चमक रहा था, ऊपर से उसके खूबसूरत गाल जो एकदम लाल थे। परी इस वक्त कयामत लग रही थी। परी का ध्यान कुंज की तरफ नहीं था। हाँ, उसने कुंज को देख लिया था लेकिन परी अभी कुंज से बहुत गुस्सा थी इसलिए वो कुंज पर ध्यान नहीं दे रही थी। संकीपन, परी का ध्यान कुंज की तरफ नहीं था। हाँ, उसने कुंज को देख लिया था लेकिन परी अभी कुंज से बहुत गुस्सा थी इसलिए वो कुंज पर ध्यान नहीं दे रही थी। धीरे धीरे परी के पास आने लग गया लेकिन परी अपना सारा ध्यान अपने बालों में लगाने लगी। वो अपनी जुल्फें सही कर ही रही थी लेकिन उसको इतना समझ आ गया था कुंज उसकी तरफ आ रहा है। कुंज परी के पीछे खड़ा हो गया और अपनी शर्ट के ऊपर के 4 बटन खोलने लगा जिसमें उसकी दमदार चेस्ट दिखने लगी जिसमें वो एकदम कहर ढा रहा था। लड़की क्या लड़के भी कुंज को देखकर आहें भरने लगे। कुंज इस वक्त ऐसा लग रहा था कुंज की इस हरकत से परी उसको आंखें फाड़े देख रही थी। भाई देखे भी क्यों ना, उसका हैंडसम मॉन्स्टर है। कुंज परी को देखकर डेविल स्माइल करके परी की कमर को पीछे से अपने एक हाथ से जकड़ लेता है और उसकी तरफ झुकने लगता है। परी उसकी इस हरकत से अपने होश में आती है और कुंज से पीछे होने लगती है लेकिन कुंज अपने शरीर का भार परी पर लाद देता है जिससे परी शीशे से एकदम चिपक जाती है। परी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। परी कुछ बोलती कुंज परी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। परी को लगा कुंज फिर उसे किस करेगा इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों को पाउट बनाकर कुंज के सामने अपने होठ रख दिया। कुंज ये देखकर डेविल स्माइल करके परी के ऊपर से हट गया और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। जाने से पहले उसने परी के कान में शरारती अंदाज में कहा, माई क्यूट लिटिल वाइफी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करूंगा? जिसे सुनकर परी झेप जाती है और कुंज से कुछ बोलती उससे पहले ही कुंज बोला, अच्छा मैं वॉशरूम जा रहा हूं, तुम मेरी घड़ी अलमारी में रख देना। इतना कहकर वो अपनी उंगली घड़ी की तरफ करता है जिसे देखकर परी चिढ़ जाती है और कुंज डेविल स्माइल करके वॉशरूम में घुस जाता है। दरअसल कुंज जब परी को शीशे के करीब किया था तब उसने अपनी घड़ी उतारकर वहां रख दी थी और परी को लगा कुंज उसे किस करेगा इसलिए बेचारी का पोपट बन गया। टीयर्स ऑफ जॉय। परी मुंह बनाकर खुद के बाल बनाते हुए ही बोलती है, हु गंदे मॉन्स्टर, मतलब कोई इतना कंजूस कैसे हो सकता है? तभी परी के कानों में एक सर्द आवाज आती है, हु अस कंजूस वाइफी, जिस पर परी बिना ध्यान के ही बोलती है, मॉन्स्टर हबी स्माइल। जिस पर कुंज अपनी सर्द आवाज में बोलता है, जरा फिर से बोलना लिटिल वाइफी। जिसे सुनकर परी होश में आती है और पीछे देखती है जहां कुंज बाथरूम के दरवाजे पर टेक लगाकर अपनी दोनों हाथों को फोल्ड कर बिना एक्सप्रेशन उसी को अपनी खा जाने वाली आंखों से घूरने लगता है। परी कुंज को देख गुस्से में बोलती है, आप अंधे हो क्या? आपके अलावा आपको यहाँ कोई दिख रहा है जो परी किसी और को कंजूस बोलेगी? गंदे मॉन्स्टर, परी को बात नहीं करनी आपसे। कुंज बिना एक्सप्रेशन अपनी लिटिल वाइफी को घूर कर बोलता है, अच्छा तुम्हें क्यों लगता है मैं कंजूस हूँ? जिस पर परी अपने क्यूट से होठों का पाउट बनाकर बोलती है, आप ना बहुत बड़े वाले कंजूस है। परी ये इशारा अपने हाथों को खोलकर करती है और उसके बाद बोलती है, इतुसी तो सॉरी होती है और आपको तो सॉरी बोलने में भी दर्द हो रहा है। परी ने इतुसा बोलते वक्त अपने अंगूठे से इशारा करके बोला था। इस समय परी बहुत क्यूट लग रही होती है। कुंज को परी की इस हरकत पर बड़ा प्यार आ रहा होता है। कुंज लंबे कदमों से परी के सामने पहुंचकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है और परी के ऊपर आकर उसके कान में मदहोशी से बोलता है, जान तुम मेरे वो सनक को, वो पागलपन हो जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आई डोंट लाइक व्हेन समवन स्टे यू लाइक दैट बास्टर्ड। तो अगर तुम मुझे कंजूस सनकी व्हाटएवर जो बोलना है बोल लो, बिकॉज आई डोंट केयर। इतना बोलकर कुंज परी के एलोब को चूमकर परी से दूर हटकर वॉशरूम चला जाता है। परी तो कुंज के हरकत से ही हैरान थी। जैसे ही बाथरूम एल का दरवाजे की लगने की आवाज आई तब परी होश में आई। परी अपने हाथ कान पर रखकर बोलती है, कंजूस मॉन्स्टर हूँ। इतना बोलकर परी के चेहरे पर खुद ही प्यारी स्माइल आ जाती है। परी को भले ही कुंज की बात समझ नहीं आई लेकिन परी इस बात से बहुत खुश थी कि कुंज उससे गुस्सा नहीं है और उससे प्यार से बात कर रहा है। परी को ये देखकर ही बहुत खुशी होती है, इसलिए उसके दिमाग से कुंज का उसे डांटना सब बाहर निकल जाता है और परी यही सोचकर अपनी खूबसूरत नीली आंखें बंद कर लेती है। और वही कुंज जब थोड़ी देर में बाहर आता है और परी को सोता देख उसके पास आकर उसे गले लगाकर परी का मासूम चेहरा देखने लगता है और एक सनकी की तरह बोलता है, छूना तो दूर है अब ना मंजूर है मेरे अलावा कोई तेरा जिक्र भी करे। इतना कहकर कुंज परी के गालों को अजीब तरीके से छूकर बोलता है, लिटिल वाइफी अब तो ये बात गलत है ना, जब तुम्हारे लिए मैं दोबारा जन्म लेकर आया तो इसका मतलब तो यही है ना तुम पूरी मेरी हो, तुम्हें देखने का हक सिर्फ
मेरा है इतना कहकर कुंज परी के लाल होठों को अजीब तरीके से अपनी फिगर इंडेक्स से सहला कर बोलता है, तुम्हें छूने का हक मेरा है, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे जिस्म पर, सब पर बस कुंज ठाकुर का हक है। अगर कोई तुम्हें देखे तो उसे पनिश तो करना पड़ेगा ना लिटिल वाइफी। कुंज ने ये इतने सनकीपन से कहा था, अगर परी ने सुन लिया होता तो वो अभी कौप जाती। इतना बोला कर कुंज परी को लिप्स पर छोटी सी किस करके उसे अपनी बाहों में जकड़कर सो जाता है। परी भी कुंज के सीने से लग कर सो जाती है। दूसरी तरफ एक अंधेरे रूम में किसी को बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। उस इंसान की बस कराने की आवाज़ उस कमरे से आ रही थी और उस आदमी के हर एक जिस्म के हिस्से बुरी तरीके से घायल थे। सबसे ज़्यादा चोट उस आदमी के चेहरे पर लगी हुई थी। एक अंधेरे रूम में किसी को बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। उस इंसान की बस कराने की आवाज़ उस कमरे से आ रही थी और उस आदमी के हर एक जिस्म के हिस्से बुरी तरीके से घायल थे। सबसे ज़्यादा चोट उस आदमी के चेहरे पर लगी हुई थी। वो आदमी दर्द से कराह कर गुस्से भरी आवाज में बोलता है, कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो मुझे। जिस पर वो लोग उस आदमी को डरावनी हंसी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम बस मार खाने में ध्यान दो, समझे। जिसे सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता है तुम किसे मार रहे हो, डेविल के बेस्ट फ्रेंड को। अगर उसे पता चला ना, वो तुम लोगों की और तुम्हारे सो कॉल बॉस को जान से मार देगा। ये सुनकर उन लोगों की हंसी बंद हो गई और थोड़ी देर के लिए उस जगह थोड़ी देर शांति पसर गई, जिसे देखकर उस आदमी को लगा ये लोग उससे डर गए। इसलिए उसने बड़े एटीट्यूड में बोला, अभिनव नाम है मेरा, तुम जैसे तुझे दो कोरी के गुंडे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जी हाँ, ये अभिनव है जिसे कुछ गुंडों ने कुंज के ऑफिस के बाहर से उठा लिया था। वो गुंडे अभिनव की बात सुनकर फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं और एक गुंडा अभिनव के सामने खड़ा होकर उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, पहले अभी खुद को देख लो, अभी तक तो तुम्हारा दोस्त नहीं आया, सॉरी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं आया तुम्हें बचाने। इतना बोलकर वो आदमी दोबारा जोर जोर से हंसने लगता है। अभिनव को अब इरिटेट होने लगती है, इसलिए वो इरिटेट होकर बोलता है, देखो मुझे छोड़ दो वरना कुंज तुम लोगों को जिंदा जला देगा। अभिनव की बात सुनकर दूसरा आदमी फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, इस साले के मुंह पर टेप लगाओ, बहुत परेशान कर रहा है। जिस पर पहला आदमी बोलता है, नहीं बॉस ने मना किया है, उन्हें इसकी चीखें सुननी है। जिसे सुनकर दूसरा आदमी बोलता, टेडी स्माइल करके बोलता है, तो चलो शुरू करते हैं सेवा पानी। जिसे सुनकर अभिनव डर जाता है। वो कुछ आगे बोलता, उसकी एक भयानक चीख निकल जाती है और वो लोग दोबारा से अभिनव को टॉर्चर करने लग जाते हैं। धीरे धीरे अभिनव बेहोश होने लगता है। दूसरी तरफ कुंज के कमरे में कुंज के बाहों में परी सुकून से किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी बाहों में सो रही थी। कुंज परी के मासूम चेहरे को देखकर बोला, लिटिल वाइफी तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है, देखो सोचा था उन दोनों को धीरे धीरे मारूंगा, लेकिन एक तुम हो, तुम्हारे कारण अब दिल करता है दोनों को अभी जान से मार दूं। हाय लिटिल वाइफी क्या कर रही हो तुम मेरे साथ, स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कहकर कुंज अपने कानों में ब्लूटूथ जिससे वो अभिनव की चीखें सुन रहा था उसे अपने कान से निकालकर साइड में रख परी को अच्छे से जकड़कर अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे नींद की आगोश में चला जाता है। अगले सुबह परी आज सोकर लेट उठी थी, इसलिए वो फटाफट तैयार होकर नीचे जाती है। कुंज जो परी का डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा था, वो परी की आहट सुनता है तो वो सीढ़ियों की तरफ देखता है जहां से उसकी नजरें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। परी ने ब्लैक रंग का सूट सलवार पहना था जिसमें बाजू नहीं थी, जिससे उसके गोरे हाथ दिख रहे थे। उसके होठों पर लिप बाम लगा हुआ था जिसमें उसके चेरी जैसे होठ एकदम सेक्सी लग रहा था, जिससे कुंज का गला सूखने लगा। और उसके वो क्यूट दूध से गोरे गाल जिसकी रंगत हमेशा लाल रहती है, आज भी वो एकदम लाल थे। जहां लड़कियां ब्लश लगाकर अपने गाल लाल करती है, परी का विदाउट मेकअप उसके गाल लाल थे। ऊपर से उसकी नीली आंखों में काजल जो किसी को भी पागल कर दे। तो परी तो कुंज की धड़कन है, उसी के कारण तो कुंज का पत्थर दिल धड़कता है। वो भी आज परी को बड़े प्यार से देख रहा था और उसकी इस खूबसूरती पर चांद चांद उसकी काली छोटी सी बिंदी लगा रही थी। उसके कान के सिल्वर झुमके, सच में परी अभी बहुत क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। परी कुंज के पास आकर खड़ी होकर उसे देखकर बोली, मैं कैसी लग रही हूँ मॉन्स्टर हबी स्माइल। परी की प्यारी आवाज़ सुनकर कुंज अपने होश में आता है और वो परी को कमर से खींचकर अपने बॉडी से चिपका लेता है और मदहोश होकर परी के कान में बोलता है, दिल तो कर रहा है तुम्हें पूरा खा जाऊं। जिसे सुनकर परी अपने होठों का पाउट बनाकर बोलती है, पर मैं खाने की चीज़ थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे खाना चाहते हो। जिसे सुनकर कुंज डेविल स्माइल करके बोलता है, तुम आज पूरी काला अंगूर लग रही हो। कुंज इतना कर परी के होठों को अपने हाथों से छूकर आगे बोलता है, एकदम रस भरा, दिल कर रहा है सारा रस पी लूं। कुंज ने ये बात परी के होठों को देख खुद के होठों पर जीभ फिराते हुए कही थी। कुंज की बातें सुनकर परी पूरी तरीके से सिहर गई थी। जलन
परी कुंज के पास आकर खड़ी होकर उसे देखकर बोली, मैं कैसी लग रही हूँ मॉन्स्टर हबी स्माइल। परी की प्यारी आवाज़ सुनकर कुंज अपने होश में आता है और वो परी को कमर से खींचकर अपने बॉडी से चिपका लेता है और मदहोश होकर परी के कान में बोलता है, दिल तो कर रहा है तुम्हें पूरा खा जाऊं। जिसे सुनकर परी अपने होठों का पाउट बनाकर बोलती है, पर मैं खाने की चीज़ थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे खाना चाहते हो। जिसे सुनकर कुंज डेविल स्माइल करके बोलता है, तुम आज पूरी काला अंगूर लग रही हो। कुंज इतना कहकर परी के होठों को अपने हाथों से छूकर आगे बोलता है, एकदम रस भरा, दिल कर रहा है सारा रस पी लूं। कुंज ने ये बात परी के होठों को देख खुद के होठों पर जीभ फिराते हुए कही थी। कुंज की बातें सुनकर परी पूरी तरीके से सिहर गई थी। कुंज धीरे धीरे परी के लाल होठों की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी शर्म कर ले जालिम आदमी, मेरी नाजुक बहन को छोड़ दे। कुंज और परी ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, परी फटाफट कुंज से दूर होकर उस तरफ देखती है तो वहां पर ऋतिक खड़ा होता है। परी ने जैसे ही ऋतिक को देखा उसकी तरफ दौड़कर चली जाती है और वो ऋतिक के गले लग जाती है। ऋतिक ने भी परी को अपनी बाहों में समेट लिया। ये सब देखकर कुंज का खून खोलने लगा। उसे ऋतिक और अपनी लिटिल वाइफी की करीबी पसंद नहीं आ रही थी। तभी परी अपनी मीठी आवाज में ऋतिक से अपने रूंधे गले में बोली, भैयू यू आर बैड, यू डोंट लव परी, दैट्स वाई आप मुझसे मिलने नहीं आते। जिसे सुनकर ऋतिक परी के चेहरे को देखत है, जहां से अभी आंसू बह रहे थे। परी का यूं रोना ऋतिक के दिल में आग लगा रहा था। उसने परी के आंसू पोंछ कर बोला, बच्चा आप तो मेरी प्रिंसेस हो ना, और प्रिंसेस ऐसे रोती थोड़ी ना है। और क्या आप अपने भैयू को माफ नहीं करोगे? देखो आपका भैयू सैड हो रहा है। और ऋतिक सैड सा फेस बना लेता है। परी ऋतिक को सैड देखकर बोलती है, नहीं परी, भैयू से गुस्सा नहीं है, भैयू सैड मत होना वरना परी को रोना आएगा। ऋतिक परी की बात सुन स्माइल करके परी की छोटी सी नाक जो अभी रोने से लाल हो गई थी उसे खींचकर बोलता है, अगर मेरा बच्चा ऐसे ही रोएगा तो भैयू तो सैड हो जाएंगे ना। जिस पर परी अपने आंसू साफ करके बोलती है, अब तो भैयू भी सैड नहीं होंगे। अभी यहाँ दोनों भाई बहन का मिलाप चल रहा था और कोई और गुस्से और जलन से पागल हो रहा था। जी हाँ, कुंज ने जब देखा उसकी लिटिल वाइफी अपने सो कॉल भाई को देखकर उसे भूल गई है और ऊपर से उसके लिए अपने खूबसूरत आंखों से आंसू बहा रही है, ऊपर से किसी और को खुद के करीब किया हुआ है। कुंज को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आता है। उसका ऑरा अब धीरे धीरे डरावना होने लगता है, जिसका एहसास शायद अभी ऋतिक और परी को नहीं था। कुंज लंबे लंबे कदमों से परी और ऋतिक के पास पहुंचता है और परी को ऋतिक के बाहों से झटक कर खुद की बाहों में भर लेता है। उसके इस हमले से बेचारी परी सहम जाती है और ऋतिक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऋतिक थोड़ा चिढ़कर बोलता है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे मेरे बच्चे को गले भी नहीं लगाने दिया, समझता क्या है तू खुद को? जिस पर कुंज उसे अपनी सर्द आंखों से घूर कर बोलता है, ज्यादा नहीं बोल रहा तू? कुंज ने ये बात बड़े डरवाने लहजे में कही थी, जिसे सुनकर ऋतिक अपने दांत दिखा देता है। तभी परी कुंज को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर बोलती है, आप भैयू से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? जिस पर कुंज परी को देखता है जो इस वक्त मुंह फुलाए उसे घूर रही थी। कुंज को परी अभी बहुत क्यूट लगती है, इसलिए वो परी की नाक पिंच करके थोड़ा सॉफ्टली बोलता है, तुम अपने भैयू से अगर नहीं चिपकोगी तो मैं गुस्सा थोड़ी ना करूंगा। जिसे सुनकर ऋतिक तपाक से बोलता है, उस जलकुकरे आदमी, शर्म नहीं आती, एक भाई से जल रहा है। जिसे सुनकर कुंज ऋतिक की बातों को इग्नोर कर परी का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर अपने बगल में बिठा लेता है। परी को भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो भी अपना नाश्ता करने लगती है और वही ऋतिक का मुंह बन जाता है। वो भी परी के बगल में बैठकर नाश्ता करने लगता है। परी सारी हरी सब्जी ऋतिक के प्लेट में डाल रही थी। वही ऋतिक भी उन हरी सब्जियों को खा रहा था, क्योंकि परी को हरी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं था। वही कुंज ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसे अभी ऋतिक से बहुत जलन होने लगती है। उसकी लिटिल वाइफी और उसके दोस्त का बॉन्ड देखकर उसका पारा हाई हो रहा था। वो अपनी सर्द आवाज में बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? जिस पर परी बेफिक्री बोलती है, नाश्ता कर रही हूँ। कुंज अपनी एक आईब्रो उचकाकर बोलता है, मैं पूछ रहा हूं तुम हरी सब्जी क्यों नहीं खा रही? जिस पर परी मुंह बनाकर बोलती है, क्योंकि इससे मुझे मिचमिची होती है। इन्हें देखकर कुंज परी को घूर कर बोलता है, व्हाट मिचमिची? तभी ऋतिक बोलता है, मिचमिची मतलब परी को हरी सब्जी देखकर अजीब सा लगता है, समझ आया? जिस पर कुंज उसे घूर कर देख परी को बोलता है, तुम लैंग्वेज सही करके नहीं बोल सकती थी? मिचमिची कौन बोलता है? जिसे सुनकर परी मुंह बनाकर बोलती है, हूँ आप मुझे डॉट क्यों रहे हो? मुझे बात नहीं करनी आपसे। तभी ऋतिक बोलता है, अच्छा बच्चा, चलो मैं कॉलेज छोड़ आऊं तुम्हें। जिसे सुनकर परी खुश हो जाती है और ऋतिक के साथ जाने को तैयार हो जाती है। राजपूत फैमिली। तभी ऋतिक बोलता है, अच्छा बच्चा, चलो मैं कॉलेज छोड़ आऊं तुम्हें। जिसे सुनकर परी खुश हो जाती है और ऋतिक के साथ जाने को तैयार हो जाती है।
कुंज अभी कुछ कहता तभी अचानक से किसी की सर्द आवाज सबके कान में पड़ती है, प्रिंसेस कम हियर, देखो कौन आया है। जैसे ही सबने ये आवाज सुनी तो सबका ध्यान दरवाजे पर गया, जहां एक हैंडसम लड़का खड़ा था जिसकी उम्र 28 साल है और हाइट 6.4, आंखें नीली रंग की, तीखी नाक, गेहुआ रंग जो किसी को भी खुद को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। जैसे हमारे कुंज है वैसे ही ये भी कोल्ड हार्टेड इंसान है जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता। कभी कभी तो लोगों को शक होता है ये कहीं कुंज का बायोलॉजिकल भाई तो नहीं है। अब अपनी कहानी पर बढ़ते हैं। परी ने जैसे ही देखा, दरवाजे पर देखा, परी की आंखें नम हो गईं। परी भागकर उस लड़के के गोद में चढ़ गई जैसे कोई बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपटा हुआ होता है। परी रूंधे गले से बोलती है, आई मिस योर भैयू, मुझे आपकी बहुत 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 याद आए। और एक आप तो मुझे मिस भी नहीं करते, 3 महीने से आप मुझसे मिले भी नहीं भैयू, यू आर बैड। जिस पर उस लड़के ने परी के सर पर प्यार से हाथ रखकर बोला, माय प्रिंसेस भैयू सॉरी है। और भैयू की जान, भैयू को काम था इसलिए भैयू नहीं आ पाए, लेकिन देखो अब भैयू का काम हो गया तो भैयू अपनी जान से मिलने आ गए। जिस पर परी बस अपना चेहरा अपने भाई के सीने में छुपा कर बोली, भैयू मम्मा पापा परी से मिलने क्यों नहीं आए, क्या वो अब परी से प्यार नहीं करते। परी ने इतना ही बोला था तभी एक सख्त आवाज आया, ऐसा हो सकता है हम अपनी प्रिंसेस को भूल जाए और प्यार ना करे। परी ने जैसे ही ये आवाज सुनी, परी सीधा उस आदमी के ऊपर अपने भाई के गोद से कूद गई। तभी कुंज जो इतने वक्त से अपने सामने वाले इंसान को देख रहा था, वो फटाफट अपने होश में आकर चिल्ला कर बोलता है, लिटिल वाइफी संभल के। तब तक वो आदमी परी को संभाल लेता है और प्यार से पूछता है, प्रिंसेस चोट तो नहीं आई ना आपको। जिस पर परी प्यार से बोलती है, नू पापा आपकी प्रिंसेस फाइन है, पर इतुसा गुस्सा है आपसे। जी हाँ, ये है परी के पापा रुद्र सिंह राजपूत, ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इनकी उम्र 50 साल है, इनकी आंखें नीली रंग की हैं जो परी और उसके भाई को मिली है। और जिस लड़के से हम मिले थे वो परी का भाई राहुल सिंह राजपूत है, ये भी अपने पापा के साथ काम करते हैं। तभी पीछे से एक स्वीट सी आवाज आती है, क्या मेरी प्रिंसेस अपनी क्यूट सी मम्मा से भी गुस्सा है। जैसे ही परी ने ये आवाज सुनी, परी के चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ गई। उसने सामने देखा जहां उसकी मम्मा अपनी आंखों में नमी लिए परी को देख रही थी। सोना सिंह राजपूत, उनकी उम्र 45 साल है, लेकिन ये अभी भी 26-27 की लगती है। परी पूरी की पूरी अपनी मम्मा की कार्बन कॉपी। हर किसी को गलत फहमी होती है कहीं ये दोनों बहनें तो नहीं। सोना जी का छोटा सा चेहरा, गोरा बेदाग चेहरा, जिम में बनी हुई सेक्सी फिगर। अभी उन्होंने पीली साड़ी पहनी थी जिसमें उनका गोरा बदन सनफ्लावर हबिस्कस की तरह खिला हुआ लग रहा था। बस उनकी आंखें हेजल रंग की थी, वो सच में बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही सोना जी की आंखें नम हुई उसी समय 4 आवाज आई। परी ने बोला, नो मम्मा प्लीज डोंट क्राई। क्राइंग। रुद्र जी बोले, जान नो। राहुल फटाफट अपनी मम्मा को गले लगा कर बोला, मम्मा यू नो ना आई डोंट लाइक व्हेन यू क्राई। और कुंज भी सोना जी के पास आया और उन्हें और राहुल को हक करके बोला, स्वीटी प्लीज मत रो, आपको पता है ना आप क्यूट नहीं लगती जब भी आप रोते हो। इससे यो आपको पता चल गया होगा कुछ तो बॉन्ड है कुंज का और सोना जी का जो हमें आगे पता चलेगा। कुंज की आवाज सुनकर सोना जी कुंज को और टाइट गले लगाकर बोलती है, मेरा बच्चा हमने आपको बहुत याद किया, आपको पता है। जिस पर कुंज ने प्यार से बोला, आई मिस यू टू स्वीटी। तभी रुद्र जी बोले, तुम ना मेरी बीबी से दूर रहो समझे। जिस पर कुंज भी चिढ़कर बोला, आप भी दूर रहो मेरी लिटिल वाइफी से। हमारी प्यारी परी सबको टुकुर टुकुर देख रही थी और हमारा ऋतिक सबको ऐसे देखकर बस स्माइल करता है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि कुंज अभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत कर रहा था। ये देखकर आज उसका दिल बहुत खुश था। तभी ऋतिक ने सबकी तरफ देखकर बोला, यार ये तो गलत बात है आंटी, मुझे तो किसी ने गले नहीं लगाया। जिसे सुनकर सबकी नजरें ऋतिक पर गई जो सबको झूठा गुस्सा दिखा रहा था। तभी रुद्र जी बोले, बच्चा इधर आओ। जिसे सुनकर ऋतिक जल्दी से रुद्र जी के पास जाकर उनके गले लग गया और प्यार से बोला, मिस योर बडी। जिस पर रुद्र जी ने स्माइल किया। तभी राहुल ने अपनी सर्द आवाज में बोला, हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। जिसे सुनकर सब अंदर चले जाते हैं और ऋतिक अपन मुंह बनाकर बोलता है, डेविल कहीं का हमेशा अकड़ दिखाता रहता है। तभी उसके कान में एक सर्द आवाज आती है, अगर मुझे क्वेश्चन से मन भर गया तो अंदर चलो। रहियो हड़बड़ा जाता है वो। जैसे सामने देखता है तो राहुल उसे घूर रहा होता है। ऋतिक अपने मन में बोलता है, एक राक्षस कम था जो दूसरा भी आ गया। इतना बोलकर वो अपने दांत दिखा देता है और फटाफट अंदर भाग जाता है। राहुल उसे देखकर ना में अपनी गर्दन हिलाकर वो भी अंदर चल जाता है। जहां सब बात कर रहे होते हैं तभी परी बोलती है, आज तो फ्री की छुट्टी की मिल गई कॉलेज से। जिस सुनकर कुंज परी को घूरता है। परी अपने दांत दिख देती है। आज रुद्र जी और सोना जी खुश थे क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कुंज ने उनकी लिटिल प्रिंसेस को एक्सेप्ट कर लिया है। बुढ़ापे में सठियाना।
तभी परी बोलती है आज तो फ्री की छुट्टी की मिल गई कॉलेज से, जिस सुनकर कुंज परी को घूरता है। परी अपने दांत दिख देती है। आज रुद्र जी और सोना जी खुश थे क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कुंज ने उनकी लिटिल प्रिंसेस को एक्सेप्ट कर लिया है। परी कुंज को अपने दांत दिखा देती है और प्यार से बोलती है आज तो मुझे कहीं नहीं जाना, जिस पर कुंज अपना सर नामे हिलाकर बोलता है सिर्फ आज, जिस पे परी बहुत खुश हो जाती है और कुंज को गले लगा लेती है। तभी रुद्र जी बोलते हैं प्रिंसेस इस राक्षस ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, जिस पर कुंज उन्हें घूरकर देख सोना जी से बोलता है स्वीटी आपको नहीं लगता आपका हस्बैंड अब सठिया गए है, जिसे सुनकर सोना जी हंसने लगती है और बोलती है बच्चे तुम्हें तो पता है ना, जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो वो लोग सठिया ही जाते हैं। सभी सोना जी की बात सुनकर हंसने लगते हैं और कुंज रुद्र जी की तरफ देखकर डेविल स्माइल करने लगता है, जिससे रुद्र जी चिढ़ जाते हैं और सोना जी के कान में बोलते हैं मेरी भूरी बिल्ली आइए जरा रूम में, तब पता चल जाएगा बुढ़ापे में सठियाना किसे कहते हैं, नाउ बी रेडी। जिसे सुनकर सोना जी का मुंह बन जाता है। वो अपने मन में ही कहती है हाय सोना क्यों करती है तू ऐसा, अब ये जालिम छोड़ने वाला नहीं है, मार लिया ना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी। तभी कुंज अपनी सर्द आवाज में बोलता है राहुल लेट्स गो इन अ स्टडी रूम, और इतना बोलकर कुंज स्टडी रूम में चला जाता है और उसके पीछे राहुल भी स्टडी रूम में चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद ऋतिक परी रुद्र जी और सोना जी से बात करने में लग जाते हैं। आज परी के चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं जा रही थी। आज अपने मम्मी पापा और अपने भैयू को देख परी बहुत खुश थी और ऋतिक परी की खुशी देख सकता था। वो परी के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह मानता था। अब आप सोच रहे होंगे ये लोग कैसे जानते हैं एक दूसरे को, तो मैं बता दूं रुद्र जी कुंज के पापा और ऋतिक के पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए ये लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन परी से इन लोगों की मुलाकात कभी नहीं हुई थी। परी बचपन से अपनी दादी दादा के पास रहती थी और 1 साल पहले ही परी के दादा दादी को डेथ हो गई, जिस कारण परी अपने मम्मी पापा के साथ रहने लग गई थी। इसी कारण कभी कुंज ने परी को नहीं देखा। अब कहानी पर जैसे ही राहुल स्टडी रूम के अंदर आया, कुंज फटाफट राहुल को अपने गले लगा लिया और बोला कम से कम तू तो मुझे समझा सकता था ना, लेकिन तू भी मुझे छोड़कर चला गया था। जिस पर राहुल बिना इमोशन के बोला तूने ही तो बोला था कि मेरी बहन के कारण तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और तुझे ये बात अच्छे से पता है मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ, उसके लिए तो मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ। जिसे सुनकर कुंज के दिमाग में पुरानी बातें याद आती है, कैसे उसने राहुल को सुनाया था कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी परी से उसकी शादी कराकर। तभी से कुंज और राहुल की बात बंद हो गई थी। आज भी राहुल कभी नहीं आता, लेकिन जब उसे कुंज के बदल जाने की खबर मिली तो वो यहाँ आ गया था। कुंज राहुल को फिर से बोलता है यू नो आई डोंट हैव अ हार्ट दैट्स वाई, मैंने वो सब बोला। जिसे सुनकर राहुल ने उसे खुद से दूर करके एक मुक्का कुंज के चेहरे पर जड़ दिया, जिससे कुंज के होठों पर कट का निशान लग गया। कुंज इस हमले के लिए तैयार नहीं था, वो बड़ी हैरानी से राहुल को देख रहा था। राहुल डेविल स्माइल करके बोला अब लगता है बन चुका है तू मेरो प्रिंसेस का गुलाम। जिसे सुनकर कुंज उसे घूर कर देखता है और बोलता है उसके लिए मैं गुलाम क्या, वो कुछ भी कहेगी वो बनने को तैयार हूँ। जिसे सुनकर राहुल स्माइल करके बोलता है तो इस पत्थर दिल के पास भी दिल धड़क रहा है। जिसे सुनकर कुंज बोलता है वो भी बस अपनी लिटिल वाइफी के लिए। ऐसे ही कुंज और राहुल एक दूसरे से अपने काम से रिलेटेड बात करने लग जाते हैं और नीचे हॉल में सारे एक दूसरे से बात करने में लग जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। तभी सोना जी बोलती है अब इन दोनों का रोमांस खत्म नहीं हुआ क्या, जो अभी तक स्टडी रूम में ही है। जिसे सुनकर रुद्र जी और ऋतिक हंसने लगते हैं और हमारी प्यारी परी कंफ्यूज होकर अपनी मम्मा को देखकर बोलती है मम्मा रोमांस क्या होता है। जिसे सुनकर सोना जी बोलती है वही बच्चा जो उन्होंने इतना ही कहा था। रुद्र उनके मुंह पर हाथ रखकर चुप होने को बोल खुद बोलते हैं प्रिंसेस रोमांस मतलब काम समझे। जिसे सुनकर परी अपनी लंबा घनी पलके झपकाकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। वही उसे ऐसा करता देख ऋतिक मन में बोलता है मेरी बच्चा सच में कितनी इनोसेंट है। तभी एक कड़क आवाज सबके कान में पड़ती है क्या बात चल रही है जो आप लोग इतना हंस रहे हैं। जिसे सुनकर सबका ध्यान सीढ़ियों की तरफ जाता है जहां राहुल और कुंज अपने पैंट की जेब में हाथ रखकर रौबदार चाल से हॉल में आ रहे थे। तभी सोना जी बोलती है अच्छा चलो सब डिनर कर लो, जिस पर सब उनकी बात मानकर डिनर करने चले जाते हैं। आज रुद्र जी परी को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। ये देखकर कुंज को बहुत जलन हो रही थी। वो मन में खुद से बोलता है हमेशा मुझसे लड़ने के ही मौके ढूंढते हैं और एक ये मेरी लिटिल वाइफी कोई नहीं। लिटिल वाइफी तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उससे पहले मेरे पूज्य ससुर जी को तो मिल जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे दूर कर खुद खाना खिलाने की, अब तो सजा मिलेगी। इतना कहकर कुंज डेविल स्माइल करने लगा वाइफी मैं तो तुम्हारा हबी हूं ना। कुंज प्यार से सोना जी के पास आकर बोलता है स्वीटी मुझे भी आपके हाथों से खाना है। जिसे सुनकर सोना जी स्माइल करके बोलती है बस इतनी सी बात आए हमारे पास बैठ जाए।
जिसे सुनकर रुद्र जी बुरी तरीके से चिढ़ जाते हैं। अकेले वो नहीं, परी भी ये देखकर चिढ़ जाती है और मुंह बनाकर बोलती है, गंदे मॉन्स्टर हब्बी। जिसे सुनकर कुंज अपनी एक भौं चढ़ाकर बोलता है, वाई लिटिल वाइफी। तभी रुद्र जी डेविल स्माइल करके खुद से बोलते हैं, बड़ा आया मुझे सबक सिखाने वाला, अब आएगा मजा जब मेरी प्रिंसेस इसे डंडे से मारेगी। परी अपनी आंखों में गुस्सा लिए कुंज से बोलती है, देखो मॉन्स्टर हब्बी, मेरी मम्मा से दूर रहो। आई जिसे सुनकर कुंज परी को घूर कर देखकर बोलता है, लिटिल वाइफी तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, मम्मा बस मुझे खाना खिलाएगी, आपको नहीं। इतना कहकर परी कुंज के गोद में आकर बैठ जाती है। ये देखकर तो पहले शॉक हो जाते हैं। कुंज भी पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन वो जल्दी होश में आकर परी को अच्छे से अपने गोद में बिठा लेता है और थोड़े गुस्से में परी से बोलता है, लिटिल वाइफी आराम से, तुमसे कुछ नहीं होता ना। परी कुंज की बात इग्नोर करके सोना जी की तरफ देखकर बोलती है, मम्मा मुझे अब आप खाना खिलाओ। जिसे सुनकर सोना जी ना में सर हिलाती है। उन्हें पता था कि उनकी बेटी उनके लिए कितनी पजेसिव है। कुंज परी की इस हरकत से उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसकी लिटिल वाइफी उसकी स्वीटी के लिए उतनी ही पजेसिव है जितना रुद्र जी है। इसलिए वो परी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर बड़े प्यार से बोलता है, लिटिल वाइफी मैं तो तुम्हारा मॉन्स्टर हब्बी हूं ना। जिस पर परी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है तो कुंज आगे बोलता है, इसका मतलब मेरी मोम तुम्हारी भी मोम है। जिस पर परी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है तो कुंज डेविल स्माइल करके बोलता है, इसका मतलब तुम्हारी मम्मा मेरी मम्मा भी है। जिस पर परी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। जिसे सुनकर कुंज कहता है, इसका मतलब मम्मा तुम्हें खिला सकती है। जिस पर परी हाँ में अपनी गर्दन हिलती है। फिर कुंज आगे बोलता है, तब तो स्वीटी मुझे भी खिला सकती है। जिस पर परी पाउट बनाकर बोलती है, औक मम्मा मॉन्स्टर हबी को खाना खिला सकती है। जैसे ही परी ने ये कहा, कुंज छेड़ने वाली स्माइल करके रुद्र जी को देखता है, जैसा कह रहा हो, देखा ससुर जी मेरी लिटिल वाइफी भी मेरे ही साइड है। स्मर्क। रुद्र जी कुंज की इस हरकत से चिढ़ जाते हैं और खुद ही बोलते, जब खुद का सिक्का खोटा हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, और अपना मुंह बनाकर खाना खाने लगते हैं। सारे डिनर करके धीरे धीरे रूम में जाने लगते हैं। ऋतिक जब रूम में जा रहा होता है और खुद में बड़बड़ाता है, आज तो बच गया। अभी ऋतिक ने इतना ही बोला था, तभी किसी ने ऋतिक के मुंह को बंद करके एक कमरे में खींच लिया। ऋतिक अभी कुछ कहता तभी एक सर्द आवाज ऋतिक के कान में आई, जान तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। जैसे ही ऋतिक ने ये आवाज सुनी, उसकी दिल की धड़कन तेज तेज चलने लगनी। उसके सामने अभी राहुल खड़ा था, जिसका एक हाथ ऋतिक के कमर पर और दूसरा हाथ ऋतिक के मुंह पर। राहुल ने फिर से बोला, जान कुछ तो बोलो। जिस पर ऋतिक उसे आंखों से इशारा कर अपना हाथ उसके मुंह से हटाने को बोलता है। जिसे देखकर राहुल अपना हाथ ऋतिक के मुंह से हटा लेता है, जिससे ऋतिक हांफने लगता है और खुद को कंट्रोल करके बोलता है, मैं ना तुम्हारा जान नहीं हूं, तो मुझे ये जान जान करके बुलाना बंद कर दो, समझे। जिसे सुनकर राहुल डेविल स्माइल करके बोलता है, उफ जान, जब तुम इतने नखरे दिखाते हो ना, बस जान ले जाते हो। जिसे सुनकर ऋतिक झेप जाता है और बोलता है, तुम मुझे छोड़ो, समझे। जिसे सुनकर राहुल कहता है, जान छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मैंने। ऋतिक उसकी इस बात पर चिढ़कर बोलता है, अगर तुम ये हरकत किसी लड़की के साथ करते ना तो अभी तक सेट हो जाते, ना तो खुद सेट होते हो ना मुझे होने देते हो। ऋतिक खुद से खुद बोले जा रहा था, बिना ये सोचे उसके सामने वाला डेविल उसके साथ क्या करेगा। अभी कुंज कुछ और बोलता, उसी समय राहुल अपने सख्त होठ ऋतिक के पिंक होठों से चिपका लेता है और उसे चूमने लगता है। ऋतिक बिना पानी के मछली की तरह राहुल के बाहों में झटपटाने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। जितना ऋतिक खुद को छुड़ाता, उतना राहुल उसे अपने बाहों में जकड़कर चूमता और उसके होठों को बाइट करता। इसी कारण ऋतिक खुद को राहुल के बाहों में ढीला छोड़ देता है। जैसे ही राहुल को एहसास होता है ऋतिक अब उससे भाग नहीं रहा, ये जानकर राहुल उसे पैशन होकर चूमने लगता है। कभी उसके अप्पर लिप्स को सक करता है तो कभी ऋतिक के लोअर लिप्स को। धीरे धीरे ऋतिक राहुल की किस को महसूस करने लगता है और उसका साथ देने लगता है, जिसे महसूस करके राहुल खुद मन में डेविल स्माइल करता है और राहुल के साथ थोड़ा वाइल्ड होने लगता है। वो अब ऋतिक के मुंह में अपनी जीभ डालकर उसकी जीभ को जकड़कर सक करने लगता है और उसके पूरे मुंह का स्वाद लेने लगता है। ऋतिक और राहुल 30 मिनट तक एक दूसरे को किस करते हैं। जब राहुल को लगता है अब ऋतिक को सॉस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसके होठों को छोड़ देता है। ऋतिक राहुल के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और राहुल ऋतिक के कान के पास आकर बोलता है, जान ये पनिशमेंट याद रखना, अब अगर तुमने मुझे इग्नोर किया ना तो प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे इन चाशनी जैसे होठों को सबके आगे चूम लूंगा, और वैसे तो मजे तुमने भी लिए। इतना कहकर राहुल कुंज के कान को बाइट कर लेता है और पीछे हो जाता है, जिसे देखकर ऋतिक फटाफट राहुल के कमरे से 9-2-11 हो जाता है। राहुल उसे ऐसे भागते देख तिरछा मुस्कुराकर बाथरूम में चला जाता है। फर्स्ट नाइट।
ऋतिक फटाफट अपने कमरे में आता है, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, उसे बहुत एम्बेरेस फील हो रहा था। वो खुद से ही बोलता है, तू पागल है क्या, तुझे कौन सी चूल मची थी उस डेविल को किस करने की, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, पता नहीं खुद को कहाँ कर राजा समझता है, असली में तो गधों का राजा है, ऐसे कौन किसी को किस करता है। अपने होठों पर हाथ रखकर डेविल, गधा मेरे होठों की माँ बहन कर दिया, अब कोई खूबसूरत लड़की मुझे नहीं देखेगी, डेविल कहीं का। दूसरी तरफ कुंज का कमरा। परी जैसे ही कमरे में आई, कुंज परी को बिना कुछ बोले अपने गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और परी के ऊपर चढ़कर बोलता है, लिटिल वाइफी लेट्स स्टार्ट योर पनिशमेंट। परी उसकी गोद में लेने की हरकत से शौक थी, लेकिन जैसे ही परी के कान में कुंज की बात गई तो परी अपने सेंस में वापस आकर बोली, मॉन्स्टर हब्बी आप गंदे हो। परी ने ये बात रूंधे गले में बोली। कुंज परी के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोलता है, व्हाट हैपन लिटिल वाइफी, जिस पर परी थोड़ा सहम जाती है और बोलती है, आप मुझे फिर छोड़कर चले जाओगे, फिर वो गंदी आंटी मुझे मारेगी। कुंज परी की बात सुन उसे खुद के गले लगाकर बोलता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा मॉन्स्टर हबी तुम्हें छोड़कर कहीं भी जाएगा। जिस पर परी बोलती है, जब हमारी फर्स्ट नाइट थी तभी तो आपने कहा था ना कि अगर मैंने उन गंदी आंटी को परेशान किया तो आप मुझे पनिश करोगे। इतना बोलकर परी सुबकने लगी। कुंज परी की बात सुनकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्यों उसने अपनी लिटिल वाइफी का चेहरा नहीं देखा जो इतनी मासूम है। कुंज परी को देख फिर बोला, पर मैंने तो तुम्हें पनिश किया ही नहीं था। जिसे सुनकर परी कुंज को अपनी नीली आंखों से देखती है जिसमें अभी नमी थी। परी क्यूट तरीके से बोलती है, हाँ आपने पनिश नहीं किया, पर गंदी आंटी ने तो किया ना, वो ना परी को खाना भी नहीं देती थी और परी से बहुत सारा काम करवाती थी। परी को वो गंदी गंदी बातें भी बोलती थी और हमेशा कहती थी कि आपने उन्हें ये करने को कहा है। कुंज जैसे जैसे परी की बात सुन रहा था उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन परी के सामने खुद को कंट्रोल करके बोला, लिटिल वाइफी वैसे तुम्हें पता है फर्स्ट नाइट में क्या होता है। परी स्माइल करके बोलती है, हाँ मुझे सब पता है फर्स्ट नाइट में क्या क्या होता है। जिसे सुनकर कुंज अपनी एक आईब्रो उठाकर बिना एक्सप्रेशन के बोलता है, क्या होता है फर्स्ट नाइट में, जरा मुझे भी बताना। परी कुंज को देखकर बोलती है, क्या आपको नहीं पता फर्स्ट नाइट में क्या होता है मॉन्स्टर हबी। जिस पर कुंज परी को घूर कर देखता है, आप ऐसे क्यों घूर रहे हो, नहीं पता तो बोल सकते हो ना कि नहीं पता मुझे मेरी प्यारी क्यूट लिटिल वाइफी, तुम्हें पता है तो तुम बता दो। हाँ लेकिन आप तो कुछ पूछोगे ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, मुझ में घमंड नहीं है आपकी तरह, तो मैं आपको बता देती हूँ। कुंज परी को बस देखता रह जाता है, जो उसे बोलने का एक मौका भी नहीं दे रही थी। तभी उसे परी की बात सुनाई देती है, आपको पता है फर्स्ट नाइट में ना दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाता है, फिर दुल्हन ना उसे गंदा सा दूध पीने को देती है। परी ये सब बोलकर अजीब सा फेस बनाने लगती है जिसमें वो बड़ी क्यूट लग रही थी। कुंज उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है, जो शायद उसने भी नोटिस नहीं की थी, और ना जब दूल्हा दूध पी लेता है तो वो दुल्हन की किस्सी करता है, वो भी यहाँ पर। इतना बोलकर परी अपनी उंगली अपने होठों के पास लाती है, जिसे देखकर कुंज का गला सूखने लगता है। वो अपनी सैडिक्टिव आवाज में बोलता है, लिटिल वाइफी उसके बाद क्या होता है। जिस पर परी कुंज को देख अपना एक हाथ अपने सर पर रख कर बोलती है, ओह स्टूपिड मॉन्स्टर हबी, आपको नहीं पता कि इसके बाद दूल्हा कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर दोनों आराम से सो जाते हैं। मॉन्स्टर हबी सच में आप बहुत मासूम हो, आपको ये भी नहीं पता। वो कुंज को ऐसे देखती है जैसे सच में उसके मॉन्स्टर हबी जैसा इनोसेंट दुनिया में कोई नहीं है, और कुंज तो अपनी लिटिल वाइफी के बातों से हैरान होकर खुद मन में बोलता है, दुनिया मुझे हार्टलेस डेविल कहते हैं और ये मेरी एंजल मुझे इनोसेंट कह रही है। कुंज ये सब सोचकर परी को देखता है और उसे झटके से कमर से पकड़ उसके ऊपर अच्छे से आकर बोलता है, ओ माई डम लिटिल वाइफी, तुम सच में डम हो। जिसे सुनकर परी मुंह फूला लेती है और बोलती है, आपने मुझे डम कहा, आप हो डम, आपकी वो काली चिकनी है डम, ना कि मैं हूं, समझे। जिस पर कुंज कंफ्यूज होकर बोलता है, व्हाट काली चिकनी, और ये मेरी कब से हो गई। अरे जब से वो पैदा हुई है तब से वो आपकी हो गई। कुंज परी की बात सुन कुंज अपनी सर्द आवाज में बोलता है, मेरी बस तुम हो मेरी लिटिल एंजल वाइफी, ना कि कोई। तभी परी तपाक से बोलती है, काली चिकनी, जिससे कुंज चिढ़कर बोलता है, व्हाटएवर, और जरा बताओगी कौन है ये काली चिकनी। अरे वही जिससे आप दिन भर चिपके रहते हैं जैसे कोई फेविकोल हो। कुंज इस बार थोड़े गुस्से में बोलता है, सीधा बोलो हुशी। कुंज को ऐसा लग रहा था फिर रिया ने कुछ किया है जिससे उसकी लिटिल वाइफी को गलत फहमी हो गई है। परी कुंज के ऐसे बोलने से डर जाती है और धीरे से बुदबुदाते हुए बोलती है, आपका लैपटॉप। कुंज परी की बात सुनकर उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। देखिए आप ना मुझे ऐसे मत घूरो वरना प्यार हो जाएगा, फिर कहोगे परी ने नहीं बताया।
परी ये बताते वक्त बड़ी क्यूट लगती है। परी के ये क्यूट एक्सप्रेशन देखकर कुंज को परी को बहुत प्यार करने को मन करता है। उसकी नज़र ना चाहते हुए भी परी के खूबसूरत लाल होठों की तरफ जाती है। कुंज का गला सूखने लगता है। कुंज अपनी आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था उसकी लिटिल वाइफी बहुत छोटी है। कुंज परी को बिना देखे स्टडी रूम में जाने लगता है। परी कुंज को टुकुर टुकुर देख रही होती है। तभी कुंज बोलता है, लिटिल वाइफी जाओ, फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, मुझे थोड़ा लेट होगा। इतना बोलकर कुंज स्टडी रूम में चला जाता है और परी खुद से बोलती है, हूँ अनअम्यूज्ड चले गए ना सौतन के पास गंदे मॉन्स्टर हबी। इतना बोलकर परी खुद बाथरूम चली जाती है। कुंज स्टडी रूम में पहुंचकर खुद बोलता है, क्या मेरी लिटिल वाइफी ऐसी भी हरकत करती थी? कितने लोगों ने मेरी लिटिल वाइफी को ऐसे देखा होगा और उसने भी सोचा होगा कि कितनी क्यूट है ये लड़की। कुंज को ये सोचकर ही उसका चेहरा काला पड़ने लगा। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, जो मेरी लिटिल वाइफी के नज़दीक आएगा उसको मैं जिंदा 36 टुकड़े कर दूंगा, ऐसी मौत दूंगा जानवर भी डर जाएंगे उसकी लॉस को देखकर। मेरी लिटिल वाइफी सिर्फ उसके मॉन्स्टर की है। इतना कहकर कुंज बुरी तरीके से हंसने लगा। उसकी आवाज में एक अलग ही सनक थी। अगली सुबह हॉस्पिटल। अभिनव जिसकी आंखें जैसे ही खुली उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। तभी उसे एक आवाज आई, बेबी आर यू ओके, तुम ठीक हो ना? जैसे ही अभिनव ने सामने देखा तो वहां रिया बैठी हुई थी जिसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था। अभिनव उसे देखकर बोला, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जिस पर रिया ने उसे बताया, आई डोंट नो, तुम्हें कोई हॉस्पिटल छोड़कर गया था। अभिनव को धीरे धीरे सब याद आ गया, कैसे उसे टॉर्चर किया गया था। ये सब याद आते ही अभिनव ने दांत पींचकर बोला, तुम जो भी हो, तुमने मुझे छोड़कर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। तभी रिया ने चिढ़कर बोला, यू नो आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है, मैं ना पहले ही बता रही हूँ, अब बहुत हो चुका। जिस पर अभिनव उससे इरिटेट होकर बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? अगर बकवास करना है तो निकलो यहाँ से जैसे आई थी। जिस पर रिया को गुस्सा आने लगता है। वो मन में खुद से कहती, इसकी इतनी औकात जो रिया लूथरा को कुछ बोले नहीं, अभी टाइम है, पहले कुंज की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए फिर इसे बताऊंगी रिया लूथरा कौन है। रिया खुद को शांत करके बोलती है, बेबी तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? जिसे सुन अभिनव खुद को काम करके बोलता है, स्वीट हॉट, बस थोड़ा सा मूड खराब हो गया था इसलिए, वैसे तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी है? जिस पर रिया अपने आंखों में नमी लाकर बोलती है, ये सब उस बदसूरत सी लड़की के कारण हुआ है। जिस पर अभिनव एक आईब्रो उठाकर बोलता है, क्यों, क्या किया उसने? जिस पर रिया बोलती है, तुम्हें पता है जो कुंज मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, जो कुंज कम से कम मुझसे हर रोज एक बार बात करता था, आज वही उस बदसूरत सी लड़की के आगे पीछे कर रहा है। जिसे सुनकर अभिनव हैरान हो जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है, तुमने ही कुछ किया होगा जिससे कुंज तुमसे गुस्सा है। जिस पर रिया थोड़ा हिचकिचा के बोलती है, वो मैंने उस बदसूरत सी लड़की की क्लास लगा दी थी। ये चीज कुंज को पता चल गई। तभी अभिनव गुस्से में रिया के बाल पकड़ के बोलता है, पागल औरत, तेरे अंदर अक्ल नाम की चीज नहीं है क्या? तुझे जब पता है उस लड़की से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कॉलेज। परी जैसे ही कॉलेज आई उसने पलक को कॉल किया लेकिन पलक ने फोन नहीं उठाया। तभी परी खुद से बोली, आने दो इसे, बात भी नहीं करूंगी, गंदी लड़की। इतना बोल परी अपनी क्लास में जाने लगी। तभी उसकी नज़र क्लास में बैठी पलक पर गई जो थोड़ी लोलो दिख रही थी। परी उछलते हुए पलक के पास बैठ उसे गले लगाकर बोला, पालकू क्या हुआ? पलक ने उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे क्या होगा, आई एम फिट एंड फाइन। पलक की आंखें पूरी तरह से लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे पलक कितना रोई हो। उसका खूबसूरत चेहरा जो हमेशा खिलखिलाता रहता था आज वो बिल्कुल मुरझा गया था। परी उसे देख बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जिस पर पलक बोली, जान सब सही है, वो बस कल रात में सोई नहीं। जिस पर परी प्यार से बोली, क्यों, वो क्या है ना? मुझे पता था ना, मेरी जान भी नहीं सोई होगी। जिस पर परी उसे अपनी पलकें झपकाकर बोलती है, तुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं कल रात नहीं सोई थी? जिस पर पलक डेविल स्माइल करके बोलती है, वो तो मेरे जीजू ने तुझे पूरी रात जगाया होगा ना? जिस पर परी पाउट बनाकर बोलती है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है जो परी ठाकुर को रात भर जगाए, पर वो खुद रात भर जगते हैं, बड़े गंदे टाइप के मॉन्स्टर है। इतना बोलकर परी अजीब अजीब मुंह बनाने लगती है। पलक परी की बात सुन स्माइल करती है लेकिन तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं जिसे देख सारी लड़कियां आहें भरने लगती है। सिल्वा आंखें जिसमें कोई इमोशंस नहीं, 6.2 हाइट बॉडी जो हर लड़कियों के दिल में आग लगा देती, की नाक, उम्र 27 साल। तभी एक लड़की दूसरी लड़की से आहें भरकर बोलती है, देखना आशीष सर कितने हॉट है, इतना हॉट कैसे कोई हो सकता है? तभी उसके बगल वाली लड़की बोलती है, बस यार ये बंदा एक बार देख तो ले मेरी आंखों में, मैं तो तभी अपना दिल हार जाऊं, पर ये है एक देखते ही नहीं। हाय
जिस पर पहली लड़की बोलती है ये तो मिस चांदनी को देखेंगे ना कि हमें, इतना बोलकर वो दोनों गंदा सा मुंह बना लेती है। परी और पलक उनकी बातें सुनकर इग्नोर कर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। तभी आशीष सर क्लास से जाते वक्त पलक को देख अपनी ठंडी आवाज में बोलते हैं, मिस पलक कम टू माई कैबिन, इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं। तभी परी पलक से पूछती है, अब तूने कौन सा नया कांड अकेले कर लिया? जिस पर पलक बोलती है, शायद नोट्स वगैरह की बात होगी, तुझे तो पता है ना मैं सीआर हूँ। सीआर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव लाइक मॉनिटर। जिस पर परी अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर बोलती है, और पालकू जल्दी से यही आ जाओ। पलक हाँ में गर्दन हिलाकर आशीष सर के कैबिन में चली जाती है। जैसे हो वो कदम रखती है तो उसे मिस चांदनी दिखती है जो आशीष से कुछ बात कर रही होती है। पलक धीरे से दरवाज़ा नॉक करती है, जिस पर आशीष सर और मिस चांदनी का ध्यान पलक की तरफ जाता है। आशीष सर अपनी कोल्ड आवाज में बोलते हैं, जल्दी आओ यहाँ, और मिस चांदनी की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम जा सकती हो। जिस पर मिस चांदनी अपने पैर पटक कर वहां से निकल जाती है। धीरे धीरे पलक आशीष सर के पास आती है। उसी समय आशीष सर परी को देख अपनी सर्द आवाज में बोलता है, आओ मुझे शांत करो, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। इतना बोल वो पलक को खुद के करीब खींचकर उसके होठों को चूमने लगता है। पलक की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर आशीष सर को किस करती है। तभी आशीष सर पलक के कपड़े उतारने लगते हैं, जिससे पलक डर जाती है और आशीष सर को धक्का देकर अपनी सांसों को कंट्रोल कर बोलती है, प्लीज यहाँ मत कीजिए। जिसे सुन आशीष पलक को खुद के करीब खींच बिना एक्सप्रेशन बोलता है, आई डोंट केयर, आई कैन डू एनीथिंग, डोंट फॉरगेट यू आर माई वाइफ, समझी? अब चलो अच्छे बच्चे के तरह अपने कपड़े उतारो, वरना अगर मैंने उतारा ना तो तुम्हें पता है ना डियर फिर क्या होगा। पलक धीरे से अपने टॉप को अपनी बॉडी से अलग कर देती है और अपनी पलकें नीचे कर लेती है। आशीष पलक को इंटेंस नजरों से घूरने लगता है और अपने होठों पर अपनी जीभ पर फेरा कर बोलता है, यू आर सो सेक्सी माय डियर। पलक आशीष की बातें सुनकर एकदम से हट जाती है। पलक की हिम्मत ही नहीं हो रही थी आशीष को देखने की। आशीष अपने लंबे लंबे कदमों से पलक के सामने चलकर आता है और उसे कमर से पकड़ अपनी लस्टी आंखों से पलक के होठों को देखता है और अजीब तरीके से बोलता है, डियर तुम इतनी हॉट हो ना, दिल करता है इस हॉटनेस में पसीने से गीला हो जाओ। इतना बोल आशीष पलक के होठों को दोबारा दबोचकर किस करने लगता है और कभी बाइट और कभी सक करता है। पलक आशीष से खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करती है, जैसे उसे पता था ये हमेशा का है। पलक एक पुतला बनकर आशीष के दिल में जो आ रहा था उसे करने दे रही थी। पलक का दिमाग ब्लैंक था, उसके आंखों से आंसू बस बहे जा रहे थे। और गाइस, आशीष को हम अब दंश बोलेंगे क्योंकि उसका असली नाम दंश है, बस इस कॉलेज में वो नाम बदल कर पढ़ा रहा है, जिसका राज हमें बाद में पता चलेगा। दंश को पलक के आंसू से फर्क नहीं पड़ रहा था, वो पलक को ऐसे ही चूमता रहा। अचानक पलक हिम्मत करके दंश को धक्का दे देती है, जिससे दंश पलक से थोड़ा दूर हो जाता है और गुस्से से अपनी खून जैसी लाल आंखों से पलक को देखता है। पलक अपने आंखों में आंसू लिए बोलती है, दक्ष क्यों कर रहे हैं ये सब आप तो किसी और से प्यार करते हैं ना, कम से कम उनके लिए ऐसा मत कीजिए। दक्ष पलक की बात सुन उसके मुंह को अपने हाथों से दबोचकर बोलता है, तुम होती कौन हो उसके बारे में बात करने वाली, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कुछ बोलने की। जिस पर पलक थोड़ी हिम्मत कर बोलती है, मैं आपकी वाइफ हूं। जिस सुन दंश का पारा हाई हो जाता है, वो अपनी पकड़ पलक के मुंह पर टाइट करके बोलता है, तुम मेरी कोई वाइफ नहीं हो, तुम बस एक मेरी मिस्ट्रेस हो जो बस मेरा बिस्तर गर्म कर सकती है और उसकी कोई औकात नहीं होती। दंश की बात सुनकर पलक कुछ नहीं बोलती और खुद मन में बोलती है, जब मुझे पता है ये मुझे क्या मानते हैं, फिर मैं क्यों सोचती हूँ एक दिन ये मुझे अपना लेंगे। तभी दंश उसे बोलता है, अपनी औकात अब भूलना मत कि तुम कौन हो, और चलो घर, मुझे तुम्हारे साथ सब करना है, चलो जल्दी। जिसे सुनकर पलक डर जाती है और अपनी गर्दन ना में हिलाती है, जिसे देख दंश डेविल स्माइल कर बोलता है, क्या चाहती हो सबके सामने से उठाकर ले जाऊं और सब तुम्हें देखे और तुमसे सवाल करें, मैं तो कभी नहीं मानूंगा। तुम मेरी बीबी हो तो सोचो दुनिया के आगे क्या बोलोगी, इसलिए चुपचाप गंगा जमुना ना बहा कर सीधा घर चलो। मैंने पहले ही बोला था, या तो डाइवोर्स दो या जिंदगी भर मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहो। जिसे सुन पलक दंश के साथ चली जाती है। जाने से पहले पलक परी को मैसेज करके बता देती है कि वो घर जा रही है, उसे कुछ जरूरी काम आ गया है। परी जब ये मैसेज पढ़ती है तो पाउट बनाकर बोलती है, अब मैं किसके साथ रहूंगी। तभी उसे अपने मॉन्स्टर की याद आती है। परी कुंज को कॉल लगा देती है। दूसरी तरफ ठाकुर कोऑपरेशन कुंज मीटिंग रूम में बैठकर सबको अपनी सर्द नजरों से घूर रहा था। कुंज का एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बोलता है, बॉस तो आज बहुत गुस्से में लग रहे हैं। जिसे सुनकर दूसरा आदमी बोलता
है पता नहीं अब किसको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। तभी उस सन्नाटे में कुंज का फोन रिंग होने लगता है, जिससे सबको बहुत डर लगने लगता है क्योंकि कुंज को डिस्टर्बनेस नहीं पसंद थी और वो सारा गुस्सा उस चीज़ का अपने एम्प्लॉयज पर ही निकालता था। जैसे ही कुंज का फ़ोन बजा उसकी आंखें गुस्से में एकदम लाल हो गई, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन पर लिटिल वाइफी देखा उसके चेहरा ये देख नॉर्मल हो गया, जिसे देख सारे एम्प्लॉय सोच में पड़ गए। कुंज ने जैसे ही फ़ोन उठाया तभी उसे एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी, मॉन्स्टर हबी मुझे बोर हो रहा है। जिसे सुन कुंज बोला तुम तो कॉलेज में हो ना। फिर जिस पर परी बोली वो ना पलक घर गई, अब मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है तो मैं किसके साथ रहूँ। जिसे सुन कुंज बोला ठीक है मैं ऋतिक को तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम उसके साथ ऑफिस आ जाओ। जिसे सुन परी डर से सहम गई और अपनी घबराए आवाज में बोली नहीं नहीं मॉन्स्टर हबी मैं घर चली जाऊंगी। जिसे सुन कुंज परी की घबराहट महसूस कर सकता था, उसके हाथों की मुट्ठी खुद ही गुस्से में भींच गई। उसने थोड़ा सॉफ्ट होकर बोला एंजल तुम ऑफिस आ रही हो, बस इतना बोल कुंज ने फ़ोन कट कर दिया और ऋतिक को देखा। ऋतिक कुंज की बात समझकर फटाफट वहां से परी को लेने चला गया और इधर सारे एम्प्लॉयज अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए कुंज को देख रहे थे, जिसने आज तक किसी लड़की को भाव नहीं दिया। हाँ, उन लोगों को पता था कि रिया उनके बॉस की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उनके बॉस ने आज तक रिया से भी इतने सॉफ्ट तरीके से बात नहीं करी, ना ही उन्होंने कभी करते हुए देखा था। तभी कुंज ने उन लोगों को घूर कर देखा, जिससे उन सब ने अपनी आंखें नीची कर ली। तभी उनके कान में कुंज की खतरनाक आवाज आई, लेट्स स्टार्ट मीटिंग अगेन। दोबारा से मीटिंग स्टार्ट हुई और सब मीटिंग में ध्यान देने लगे। आधे घंटे बाद अचानक से मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और एक मीठी सी आवाज सबके कान में पड़ी, मॉन्स्टर हबी। जैसे ही कुंज ने ये आवाज सुनी वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर दरवाजे के पास अपने लंबे लंबे कदमों से आने लगा। उसे पता था उसकी लिटिल वाइफी को अंधेरे में थोड़ा डर लगता है। कुंज परी के पास पहुंचकर उसे फटाफट अपने गले लगाकर बोलता है बच्चा कुछ नहीं हुआ, देखो यू आर सेफ। इतना बोलकर कुंज परी के माथे पर प्यार से किस करता है। परी कुंज की छुअन से अपनी आंखें खोलकर कुंज को देखती है और उसके सीने में दोबारा अपना छोटा सा सर घुसा लेती है। बाकी सारे तो ये देखकर ही शॉक अस्टोनिश्ड फेस हो जाते हैं कि ये उनका ही बॉस है जो इतने प्यार से किसी को समझा रहा है। और दूसरी बात, अपने बॉस और उनके साथ जो लिटिल गर्ल है उसे देखकर सब सदमे में चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये लिटिल गर्ल कौन है, बस इतना पता चल जाता है जो भी है वो उनके बॉस के लिए इम्पोर्टेंट है। अचानक से मीटिंग रूम की सारी लाइट अचानक से जल जाती है। रीबर्थ। अचानक से लाइट जलने से कुंज और परी अपने सेंस में आ जाते हैं। कुंज परी को अपने गोद में उठाकर दरवाजे के पास जाता है और अपनी सर्द आवाज में बोलता है मीटिंग इज ओवर, डू योर ऑल वर्क अगेन। इतना बोल कुंज परी को अपने गोद में उठाए अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। सारे एम्प्लॉय बस अपने बॉस को जाते वक्त देखते रहते हैं। किसी में हिम्मत नहीं थी अपने बॉस से कुछ पूछने की, इसलिए सब अपने काम में लग जाते हैं और परी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। उन्होंने परी की शक्ल क्लियर देखी नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं पता चला कि वो लड़की कौन है। कुंज का कैबिन। कुंज परी को बाहों में भरकर बड़े प्यार से अपने साथ अपने कैबिन में लाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और परी को अपने गोद में देखता है जो उसमें एकदम सिमटी हुई थी। कुंज ये देख डेविल स्माइल कर बोलता है लिटिल वाइफी आर यू सेड्यूसिंग मी, स्माइल विद हॉर्न्स। परी कुंज की बात सुन झेप जाती है और उसका खूबसूरत चेहरा पूरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाता है, जिसे देखकर कुंज को परी पर बहुत प्यार आता है। लेकिन हमारा कुंज अपना इमोशंस दिखा दे ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कुंज अपनी सर्द आवाज में परी को घूर कर देख बोलता है तुम मेरे कैबिन में ना जाकर मीटिंग रूम में क्यों आई। जिस पर परी कुंज की तरफ देखती है जो उसे घूरे जा रहा था। परी अपने दांत दिखाकर बोलती है ही ग्रिन, वो तो मैं ऐसे ही आ गई थी। इतना बोल परी अपना मुंह कुंज के सीने में रगड़ने लगती है, जिसे महसूस कर कुंज लंबी लंबी सांस लेने लगता है और परी का चेहरा अपने हाथों में लेकर झट से परी के होठों को चूमने लगता है। परी को कुंज के इस एक्शन के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो हड़बड़ाकर कुंज को आपकी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, जिसमें इस वक्त हैरत थी। परी पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। धीरे धीरे कुंज परी के होठों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन परी अपने होठों को नहीं खोलती, जिसके कारण कुंज परी की होठों को बाइट करता है। परी एक आह के साथ अपन मुंह खोल देती है, जिससे कुंज परी के मुंह में अपनी गर्म जीभ डाल देता है और परी के पूरे मुंह का स्वाद लेने लगता है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा जहां एक लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। क्यों मेरा रिबर्थ हुआ, मैंने कौन सा किसी का कुछ बिगाड़ा था। बचपन में पापा का प्यार नहीं मिला, जवानी
मैं पति का प्यार नहीं मिला और जब मरी तो भगवान ने भी मुझे ठुकरा दिया। वो लड़की ऊपर की तरफ देखकर दर्द से चीख कर बोली, क्या गलती थी मेरी? दुनिया तो कहती है तुम सबसे प्यार करते हो, जो बुरा भी करता है उससे भी प्यार करते हो। मैंने कौन सा गुनाह किया जो मुझे दोबारा दर्द देने के लिए यहाँ वापस भेजा है? दुनिया झूठी है, तुम सबसे प्यार नहीं करते, तुम भी झूठे हो। इतना कहकर वो लड़की पागलों की तरह रोने लगती है। उसके दिल में जितना दर्द था वो सब बाहर आने लगता है। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। कुंज का कैबिन। कुंज परी को डेविल स्माइल दे रहा था, जिससे परी चिढ़ जाती है और मुंह बनाकर बोलती है, गंदे मॉन्स्टर हब्बी, मेरे होठ, उनको अब दर्द हो रहा है। इतना कहकर परी कुंज को गुस्से में घूरने लगी। परी की क्यूट सी बात सुन कुंज परी को झट से अपनी बाहों में भरकर बोलता है, लिटिल वाइफी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। अगर तुम इतने में ही रो रही हो तो सोचो जब मैं तुम्हारे अंदर समाऊंगा तब कैसे हैंडल करोगी, इसलिए अब आदत डाल लो। कुंज की ऐसी बातें सुन परी के गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। कुंज परी के गाल देखकर उस पर बाइट कर लेता है और सैडिक्टिव आवाज में कहता है, ये मेरे एप्पल है, इन्हें छूने, इन्हें खाने का सिर्फ मुझे हक है। परी कुंज की बात सुन कुछ नहीं बोलती, वो शर्म से पानी पानी हो जाती है और कुंज की बाहों में खुद को छुपा लेती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो शर्मा क्यों रही है। कुंज परी को बाहों में लेकर गुनगुनाता है, तेरी रूह पर, तेरे जिस्म पर, तेरी इन सांसों पर बस हक है एक मेरा, हाँ बस हक है एक मेरा। ये सब कुंज एक जुनून के साथ बोलता है और अपने मन में डेविल स्माइल ले बोलता है, लिटिल वाइफी, तुम इस डेविल की जुनूनियत बन चुकी हो। अगर कोई तुम्हें मुझसे दूर करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा, और अगर तुम खुद से दूर जाने की कोशिश करोगी तब मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। बस कभी खुद को मुझसे दूर मत करना, वरना तुम मेरा वो रूप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। कुंज ने जब ये बोला उसकी पकड़ परी के कमर पर और कस जाती है। लूथरा मैंशन। रिया पागलों की तरह चिल्ला रही थी। आसपास सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे पता नहीं कौन सा तूफान आकर चला भी गया। उस बिच के कारण सब कुछ हुआ है। मेरा कुंज जो सिर्फ मेरा है, उसने मुझे सजा दी, बहुत बड़ी गलती कर दी परी तुमने, बहुत बड़ी, सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम्हें तो इस दुनिया से जाना होगा, तुम्हें मेरे कुंज की जिंदगी से जाना होगा। इतना बोल रिया किसी पाइस्को की तरह तेज तेज हंसने लगती है। तुझे मरना होगा परी, मरना होगा। मैं रिया लूथरा तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगी। ठाकुर कोऑपरेशन। अब तो मुझे है, अब जाकर आराम कर सकता हूँ। अगर पहले ही पता होता फ्री की छुट्टी मिलेगी तो रोज बच्चे को यही ले आता। इतना बोल ऋतिक खुशी खुशी रिसेप्शन की तरफ जाने लगता है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? ये आवाज़ सुन ऋतिक उस तरफ देखता है जहां एक लड़की रिसेप्शन पर बैठी होती है। उसे देख ऋतिक अपने चेहरे पर ब्राइट स्माइल करके थोड़ा फ्लिटी वे में बोलता है, नहीं हम तो बस इस कली के दीदार हो जाए इसलिए आपकी तरफ ही आ रहे थे। जिसे सुन वो लड़की शर्मा जाती है और अपने बालों को झटक कर बोलती है, सर आप भी ना? ऋतिक बिल्कुल उस लड़की के पास जाकर बोलता है, हाँ जान मैं भी ना। अब तो मुझे है, अब जाकर आराम कर सकता हूँ। अगर पहले ही पता होता फ्री की छुट्टी मिलेगी तो रोज बच्चे को यही ले आता। इतना बोल ऋतिक खुशी खुशी रिसेप्शन की तरफ जाने लगता है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? ये आवाज़ सुन ऋतिक उस तरफ देखता है जहां एक लड़की रिसेप्शन पर बैठी होती है। उसे देख ऋतिक अपने चेहरे पर ब्राइट स्माइल करके थोड़ा फ्लिटी वे में बोलता है, नहीं हम तो बस इस कली के दीदार हो जाए इसलिए आपकी तरफ ही आ रहे थे। जिसे सुन वो लड़की शर्मा जाती है और अपने बालों को झटक कर बोलती है, सर आप भी ना? ऋतिक बिल्कुल उस लड़की के पास जाकर बोलता है, हाँ जान मैं भी ना। वो लड़की ऋतिक के इतने पास आने से शर्मा जाती है और प्यार से बोलती है, ऋतिक सर आप भी ना। जिसे सुन ऋतिक उसका हाथ पकड़कर बोलता है, जान डोंट कॉल मी सर, जस्ट कॉल मी ऋतिक बेबी। इतना बोल ऋतिक अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है, जिससे वो लड़की थोड़ा सैडिक्टिव आवाज में बोलती है, ऋतिक बेबी यू नो व्हाट, मुझे लगा ही था यू आर इंटरेस्टेड इन मी टू। ऋतिक उसकी बात सुन बस अपना मुंह बना लेता है और मन में बोलता, ओ मेकअप में तुपी डायन तुझ में मैं इंटरेस्टेड, ओ गॉड। तभी वो लड़की ऋतिक के करीब आकर बोलती है, होटल मोरिंडा, हम वहां मिलते हैं भी, बाकी सब बातें भी वही करेंगे। इस वक्त वो लड़की ऋतिक के बहुत करीब होती है और कोई दो जोड़ी आंखें इन चीजों को देखकर आग बबूला हो रही थी। नाना उनके लिए तो हो रहा था। आज राहुल अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए कुंज से मिलने यहाँ आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ऋतिक पर गई जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, ये देख राहुल वही रुक ऋतिक को घूर रहा था। और जब वो लड़की ऋतिक के क्लोज आई तब राहुल का ऑरा एकदम ठंडा हो गया। राहुल का असिस्टेंट ये देख डर से कांपने लगा। वो मन में प्रार्थना करने लगा, हे भगवान इस डेविल को शांत करा दो, वरना सारा गुस्सा मुझ पर ही निकलेगा इनका। फिर ऋतिक को कोसते हुए, गधा कहीं का, हर जगह बस फ्लर्ट करना है, पागल, देख भी नहीं सकता कौन से ड्रैकुला को जगा रहा है। अमित उम्र 26, गोरा रंग, 6 फीट हाइट, सेक्सी बॉडी, काली आंखें, हल्की दाढ़ी। इनकी पहले ही शादी हो रखी है और ये अपनी बीबी को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ
एक बड़ा सा कमरा जहां एक लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। क्यों क्यों मेरा रिबर्थ हुआ, मैंने कौन सा किसी का कुछ बिगाड़ा था। बचपन में पापा का प्यार नहीं मिला, जवानी में पति का प्यार नहीं मिला, और जब मरी तो भगवान ने भी मुझे ठुकरा दिया। वो लड़की ऊपर की तरफ देखकर दर्द से चीख कर बोली, क्या गलती थी मेरी? दुनिया तो कहती है तुम सबसे प्यार करते हो, जो बुरा भी करता है उससे भी प्यार करते हो। मैंने कौन सा गुनाह किया जो मुझे दोबारा दर्द देने के लिए यहाँ वापस भेजा है? दुनिया झूठी है, तुम सबसे प्यार नहीं करते, तुम भी झूठे हो। इतना कहकर वो लड़की पागलों की तरह रोने लगती है। उसके दिल में जितना दर्द था वो सब बाहर आने लगता है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, पलक। जी हाँ, ये और कोई नहीं, पलक है। पलक इस आवाज़ को सुन चारों तरफ देखती है। तभी उसे अपने ऊपर एक चमकती रोशनी दिखती है जो उससे बोलती है, तुम्हें ये जन्म इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारा काम धरती पर पूरा नहीं हुआ था। अब तुम्हें अपना वो काम पूरा करना है, तुम्हें जीना है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कैसे जीना है, खुशी से या जैसे अभी जी रही हूँ। इतना बोल वो चमकदार रोशनी गायब हो जाती है। पलक ये देख हैरान हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभाल कर वो खुद से बोलती है, नहीं, इस बार मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। फिर पलक अपने पिछले जन्म का सोचने लगती है। वो बचपन से ही दंश को पसंद करती थी, लेकिन दंश पलक की चाची की बेटी को पसंद करता था। उन दोनों के शादी के दिन पलक की चाची की बहन सुनैना शादी के मंडप से भाग जाती है और उसका सारा इल्जाम पलक पर लग जाता है, और दंश पलक से जबरदस्ती शादी कर उसे टॉर्चर करने लगता है। और एक दिन जब सुनैना उनकी जिंदगी में आई तो दंश पलक की जान ले लेता है और सुनैना से शादी कर लेता है। यही सब सोच पलक की आंखें भर जाती है, इसलिए वो खुद से कहती है, नहीं, इस बार मैं किसी और के लिए अपनी जान नहीं गंवाऊंगी। ये मेरा खुद से और उस भगवान से वादा है। ठाकुर कोऑपरेशन। परी कुंज के बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी और कुंज परी को अपने गोद में सुलाए ही अपनी मीटिंग अटेंड करने लगता है। सबका ध्यान कुंज के बाहों में सोई खूबसूरत लड़की पर जाती है, जिसका चेहरा तो नहीं दिखता लेकिन इतना समझ आ जाता है वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। उसके लंबे भूरे बाल उसके खूबसूरत चेहरे को ढक रहे थे। तभी उन सबको एक सर्द और दरवानी आवाज आती है, जिसने भी उसे देखा उसकी आंखें में बाहर निकाल लूंगा और टोनी को उसके साथ मौका दूंगा खेलने का, छोटा सा भूत। सबका यही सुनना था। सब दोबारा मीटिंग पर ध्यान देने लगते हैं। टोनी तो आप लोगों को याद होगा, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेबी, एक बड़ा सा मैंशन जो बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। उस मैंशन के अंदर एक लड़का दूसरे लड़के से बोलता है, बॉस आजकल फ़ोन नहीं उठा रही, क्या वो हमारा मिशन भूल गई है? जिसे सुन पहला लड़का बोलता है, अगर वो फ़ोन नहीं उठा रही तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह होगी। हाँ, तुम सही बोल रहे हो साहिल, पर मुझे ब्लैक क्वीन की चिंता हो रही है। जिसे सुन साहिल थोड़ा चिल होकर बोलता है, डोंट फॉरगेट हू शी इज़ अ ब्लैक क्वीन, वो खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगी। और तुम राम जाकर हमारी डील संभालो, बाकी जब ब्लैक क्वीन कांटेक्ट करेगी तो पता चल जाएगा। जिसे सुन राम भी अपनी गर्दन हाँ हिलाकर अपने काम में लग जाता है। ऋतिक अपने कैबिन में जाता है तो वहां पूरा अंधेरा होता है, जिसे देख वो खुद से कहता है, इन डेविल्स के साथ रह रहकर मेरा भी दिमाग खराब हो रखा है। इतना बोल ऋतिक जैसे ही लाइट ऑन करता है उसकी चीख निकल जाती है, आह तुम ऐसे क्यों बैठे हो? राहुल, जो ऋतिक के कैबिन में ऋतिक का इंतजार कर रहा था, जैसे ही ऋतिक आया उसकी लाल आंखें देख ऋतिक की चीख निकल गई, लेकिन इस बात से राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऋतिक फटाफट दरवाजा खोल बाहर जाने लगा। तभी उसके कान में एक सर्द आवाज आई, डोंट योर डरे, अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात राहुल ने अपने दांत पीस कर बोला था, जिसे सुन ऋतिक के अंदर जरा सी हिम्मत नहीं थी दरवाजे के बाहर जाने की। ऋतिक अपनी जगह ही अपनी आंखें बंद स्टोन की तरह खड़ा हो जाता है। राहुल अपने लंबे लंबे कदम से ऋतिक के करीब आ जाता है और उसके गले में अपना चेहरा डाल सर्द आवाज में बोलता है, ऋतिक बेबी बोलो, तुम्हें क्या सजा दी जाए? ऋतिक राहुल की बात सुन हकला कर बोलता है, सजा पर मैंने क्या किया? जिसे सुन राहुल ऋतिक के गर्दन में बाइट कर लेता है, जिससे ऋतिक की चीख निकल जाती है। वो राहुल की पकड़ से खुद को आज़ाद करते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी तेज कौन काटता है? जिसे सुन राहुल डेविल स्माइल कर उसके गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ बोलता है, योर हबी सो डोंट फॉरगेट हू यू आर बिलोंगिंग। जिसे सुन ऋतिक चिढ़ जाता है और बोलता है, आई एम नॉट अ थिंग ऑफ। जिसे सुन राहुल बोलता है, हाँ बेबी यू आर नॉट अ थिंग, यू आर माई हार्ट, समझे बेबी? जिसे सुन ऋतिक इरिटेट हो जाता है और बोलता है, ये क्या बेबी बेबी लगा रखा है? जिसे सुन राहुल ऋतिक के कान में अपनी सर्द आवाज में बोलता है, क्यों? उस लड़की के मुंह से बेबी सुनने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब मैंने बोला तो तुम्हें प्रॉब्लम है। ये बात राहुल ने बहुत
डरवानी तरीके से बोला था, जिसे सुन ऋतिक डर गया था। वो खुद को संभाल कर बोलता है, उस मेकअप की तुप्पी हुई भूतनी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बॉस ने कहा है इसलिए, और ये बात तुम्हें भी पता है। जिस पर राहुल थोड़ी शांत आवाज में बोलता है, पता है, तभी अभी तक कुछ हुआ नहीं है, समझे। इतना बोल राहुल ऋतिक के कान को बाइट कर दरवाजे की तरफ चला जाता है और बोलता है, जान रेडी टू पनिशमेंट। इतना बोल राहुल ऋतिक के कैबिन से बाहर निकल जाता है। ऋतिक मुंह बनाकर बोलता है, पता नहीं किस मुहूर्त में इस डेविल से मुलाकात हो गई, शकल तो चिलकोजे जैसी है, पर अकड़ देखो किसी डेविल की तरह। हम रेडी टू पनिशमेंट, बड़ा आया पनिशमेंट देने वाला। इतना बोल ऋतिक अपने काम में लग जाता है। राहुल कुंज के कैबिन में बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी परी की धीरे धीरे नींद खुलने लगी। परी कुंज के सीने में अपनी नाक रगड़कर उठ जाती है। कुंज परी को देख थोड़ा सॉफ्ट होकर बोलता है, लिटिल वाइफी जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम घर जाएंगे। जिससे सुन परी अपनी मुंडी हाँ में हिला कर जाने लगती है, तभी उसके कान में एक आवाज आती है, प्रिंसेस भैयू को भूल गई। जिस पर परी का ध्यान अपने भैयू पार जाता है और परी अपने भाई के गोद में आकर बैठ बोलती है, नहीं तो भैयू की प्रिंसेस भैयू से बहुत प्यार करती है। जिसे सुन राहुल परी की नाक खींचकर बोलता है, हाँ हाँ ड्रामा क्वीन। और यही सब देख कुंज की आंखें छोटी हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपने मन में बोलता है, शी इज माई लिटिल वाइफी, नो वन कैन टच हर। इतना बोल कुंज सर्द आवाज में बोलता है, लिटिल वाइफी जाओ फ्रेश हो जाओ। जिसे सुन परी और राहुल का ध्यान कुंज पर जाता है। राहुल कुंज को डेविल स्माइल करता है, फिर परी से बोलता है, प्रिंसेस आप बाद में फ्रेश हो जाना, अभी जाओ, आपको आपके ऋतिक भैयू बुला रहे हैं, आपको पता है ना कैबिन। जिसे सुन परी अपनी मुंडी हाँ में हिलाती है और बिना कुंज को देखे ऋतिक के पास चली जाती है, और कुंज बिना एक्सप्रेशन के अपने कोल्ड आंखों से राहुल को घूरने लगता है। जिसे देख राहुल एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बोलता है, ऐसे क्यों देख रहा है, प्यार व्यार हो गया है क्या? बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू कहकर राहुल तिरछा मुस्कुरा देता है। जिसे देख कुंज उसे अपनी ठंडी आंखों से घूरता है, तभी राहुल बोलता है, तुझे ही शौक है लोगों को उल्टे उल्टे काम देने का, अब भुगत। जिसे सुन कुंज डेविल स्माइल करके बोलता है, एक बार जब दे दिया तो तुम्हें क्या लगता है दोबारा नहीं दे सकता? हम जिसे सुन राहुल अपनी आंखें रोल कर बोलता है, चल ठीक है ना, अब हिसाब बराबर हो चुका है। कुंज बस राहुल को घूरता रहता है। जिसे देख राहुल बात बदल कर बोलता है, 2 दिन बाद प्रिंसेस का बर्थडे है, वो 18 साल की पूरी हो जाएगी। जिसे सुन कुंज उसे घूर कर देख बोलता है, तू इतना 18 पर जोर क्यों दे रहा है? जिस पे राहुल डेविल स्माइल कर बोलता है, बस बता रहा था तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। इतना कह राहुल कुंज के कैबिन से चला जाता है। कुंज मन में बोलता है, अगर ये साला मेरा साला नहीं होता ना तो जिंदा यही गाड़ देता। रात में सारी फैमिली साथ में डिनर कर सब सोने चले जाते हैं। ऋतिक आराम से अपने बेड पर सो रहा होता है, तभी उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। ऋतिक को समझने में देर नहीं लगती ये किसका हाथ है। ऋतिक राहुल का हाथ झटक कर बोलता है, व्हाट यू वांट? जिसे सुन राहुल मदहोशी में बोलता है, योर जान, आई वांट योर जान। जिसे सुन ऋतिक डर जाता है, वो अपनी आंखें अच्छे से बंद कर लेता है और बोलता है, शर्म नहीं आती ऐसे गंदी गंदी बात करने में? जिसे सुन राहुल ऋतिक को अपनी तरफ घुमाकर उसे देख बोलता है, ओपन योर आइज। लेकिन ऋतिक अपनी आंखें नहीं खोलता, जिस कारण राहुल अपनी सर्द आवाज में बोलता है, ओपन योर आइज। जिसे सुन ऋतिक अपनी आंखें खोल देता है, तभी राहुल बोलता है, मैंने तुमसे गंदी गंदी बात कब की? जिसे सुन ऋतिक मुंह बनाकर बोलता है, अभी तो की। जिस पर राहुल बोलता है, मैंने क्या कहा था? जिसे सुन ऋतिक फटाक से बोलता है, यही आई वांट। इतना बोल वो चुप हो जाता है, तभी राहुल पूरी बात करता है, यू स्लीप विथ मी। जिसे सुन ऋतिक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, उसने क्या सोचा था और हुआ क्या? तभी राहुल एक नॉटी स्माइल कर बोलता है, अगर तुम्हें वो सब चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिसे सुन ऋतिक हड़बड़ाकर बोलता है, नहीं चाहिए मुझे कुछ, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। राहुल भी ऋतिक को जकड़कर सो जाता है। परी कुंज के बाहों में आराम से सोई हुई थी और कुंज परी को निहार रहा था। वो खुद ही बोलता है, अगर आज तुम्हें सब याद होता तब तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती ना लिटिल वाइफी। फिर वो परी को किसी पागल की तरह देख बोला, अगर तुम मुझे छोड़कर जाती तो मैं तुम्हें कैद कर लेता। इस समय कुंज की आंखों में परी के लिए एक जुनून था। इतना बोल कुंज परी को जकड़कर सो रहा था। रात के 12 बजे दंश घर आया। दंश की नज़र सीधा फ्लो पर गई, जहां पलक एक पतले से चादर को ओढ़कर गहरी नींद में सो रही थी। उसके रोने के कारण उसके गालों पर अभी भी आंसू की लकीरें थी, जिसे देखकर भी दंश बिना एक्सप्रेशन पलक को गोद में उठाकर बिस्तर पर प्यार से लेटाकर खुद उसके बगल में आकर पलक को गले लगाकर लेट जाता है और डेविल स्माइल कर बोलता है, बिना मेरी परमिशन के सोने का अंजाम तुम्हें कल मिलेगा माय डियर। और पलक को देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जो पलक अभी तक सो रही थी वो अपनी आंखें खोल लेती है और मन में बोलती है, बहुत प्यार किया था आपसे, जिंदगी मान लिया था मैंने आपको, लेकिन अब आपसे ना प्यार है ना नफरत। कल से शुरू होगी मेरे नए जीवन का अध्याय, जिसमें आप नहीं होंगे दंश। इतना बोल पलक दंश के सीने में अपना सर घुसा लेती है और नींद के आगोश में चली जाती है।
अगली सुबह परी अपने कॉलेज आकर पलक को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पलक नहीं दिखती। तभी कोई परी को पीछे से गले लगाकर बोलता, मुझे ढूंढ रही थी क्या जाने मन। जिस पर परी पीछे मुंह कर देखती है तो सामने पलक खड़ी थी, जिसने डेनियम जीन्स और डेनियम ब्लैक टॉप पहना था, जिसमें वो बड़ी हॉट लग रही थी। परी उसे देख मुंह बनाकर बोलती है, तुमने नए कपड़े लिए ना और मुझे बताया भी नहीं, जा गंदी सी पालक की सब्जी, मुझसे बात मत करना। जिसे सुन पलक मुस्कुराने लगती है और बोलती है, तो कोई नाराज है। जिसे सुन परी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। तभी पलक कुछ सोचने की एक्टिंग करती है, जिसे देख परी को लगता है अब वो उसे मनाएगी, लेकिन तभी पलक बोलती है, चल निकल छिला हुआ अंडा। इतना बोल पलक भाग जाती है और परी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। परी खुद ही बोलती है, इसने मुझे क्या कहा। तभी दोबारा पलक की आवाज आती है, छिला हुआ अंडा। जिसे सुन परी होश में आती है और चिल्लाकर बोलती है, पालक की सब्जी, आज तो मैं तेरा सारा खान खा जाऊंगी। इतना कह परी अपनी जीभ अपने होठों पर फेर पलक के पीछे भागती है। पलक उसकी हरकत देख हंसने लगती है। पलक परी को खुद के साथ बाथरूम तक अपने पीछे भगाती है। परी इतना भागने के कारण हांफने लगती है और बोलती है, तू बहुत गंदी है, अब मुझे भूख लगी है। जिसे सुन पलक अपने सर पर हाथ रख बोलती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी पलक परी के आगे एक पैकेट बढ़ाती है, जिसे देख परी के आंखों में चमक आ जाती है। वो झट से पलक से वो पैकेट ले अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। जिसे देख पलक मुस्कुराने लगती है। पलक जब भी परी के साथ रहती थी तभी वो खुश रहती थी, वरना तो दंश नाम का शनि उसके कुंडली में हमेशा बैठा रहता था। पलक और परी बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। अगर परी के पास जो कपड़े होते थे वैसे सेम पलक के पास रहते थे, बस उसमें कुछ चीज़ों का ही फर्क होता था। और अगर पलक के पास जो कपड़े हैं वो परी के पास भी होते थे। पलक की परी में जान बसती थी, क्योंकि वो एक इकलौती थी जो पलक को बहुत प्यार करती थी, वो भी बिना किसी फायदे के। पलक अभी यही सब सोच रही थी, तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई, पलकू मैं कैसी लग रही हूँ। पलक तो परी को बस देखती रह जाती है। परी के ऊपर ब्लैक डेनिम टॉप बहुत खूबसूरत लग रहा था और नीचे ब्लैक डेनिम शॉर्ट्स पैंट, जिसमें परी के गोरे पैर नजर आ रहे थे, जो परी की खूबसूरती बढ़ा रहा था। पलक एक आईब्रो उठाकर बोलती है, आहा पालकू अब नहीं बोलेगी पालक की सब्जी। जिसे सुन परी अपने दांत दिखाकर बोलती है, गंदी सी पालक की सब्जी। इतना बोल परी बाथरूम से क्लास में भाग जाती है और पलक उसके पीछे। चलो मेरी तारीफ करो। परी और पलक जैसे ही क्लास में आते हैं सबकी नज़र पलक और परी पर थम जाती है। आज उन दोनों ने पूरा बैड गर्ल टाइप का गेटअप करा हुआ था, जिसमें दोनों बड़ी प्यारी लग रही थी। लड़के क्या लड़कियां भी उन दोनों को ताड़ रही थी। कुछ लड़कियों को तो उनकी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन हमारी परी और पलक इन सब चीज़ों को इग्नोर कर अपनी जगह बैठ जाती है। अभी भी सारे उन दोनों को ही देख रहे थे, इसलिए अब परी को चिढ़ होने लगती है। वो अपने डेस्क पर खड़ी होकर बोलती है, देखो तुम लोग, मुझे पता है मैं बहुत प्यारी और अपने परिवार की दुलारी हूँ, लेकिन दोस्तों मैं बस पलक तुम्हारी हूँ। इतना कह परी पलक को देख आंख मार देती है, जिसे देख पलक अपना सर पीट लेती है, क्योंकि उसे पता था अब क्या होगा। सभी लड़के लड़कियां परी को अजीब नज़रों से देखने लगे। तभी परी ने आगे अपनी मीठी आवाज में बोला, ऐसे ना, मुझे तुम सब देखो, आंखें निकाल लूंगी, फिर तुम सब लड़कों को नंगा रोड पर नचवाऊंगी। इतना बोल परी सबको डेविल स्माइल कर देखने लगी। परी की बातें सुन जो लोग उसे घूर रहे थे सबने अपनी आंखें नीची कर ली। तभी परी ने मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, एक तो तारीफ नहीं की, अब ऊपर से अपनी टिंडे वाली आंखों से घूर रहे थे। परी ने तेज आवाज में बोला, ओ हेलो, चलो सारे तारीफ करो मेरी, बोलो परी यू आर सो ब्यूटिफुल। दिल परी की बात सुन सब परी को देखने लगे। परी ने सबको अपनी पप्पी आइज दिखाई, जिससे तो हमारे लड़के पिघल गए और उन सब ने परी को एक साथ कहा, यू आर सो ब्यूटिफुल क्यूटी। परी उनकी बात सुन शर्मा गई और अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर बोली, हाय कहाँ ले जाऊं अपनी ब्यूटी, इन सब ने मुझे बोला क्यूटी। इतना बोल परी वापस से अपनी सीट पर बैठ गई, पर अभी तक उसने अपने चेहरे से अपना हाथ नहीं हटाया था। पलक जो कब से परी का तमाशा देख रही थी वो परी को देख बोली, बस कर माते अपनी ओवर एक्टिंग, इसके तो 1 रुपए काटने बनते हैं, वैसे भी लगनी तू छिला हुआ अंडा ही है। जिसे सुन परी पलक को गुस्से में घूरने लगी और पलक ने परी को बड़े प्यार से इग्नोर कर बोला, अब नौटंकी मत कर वरना सर ले सर भी आ गए। इतना सुन परी ने दरवाजे की तरफ देखा जहां उसके इंग्लिश के सर अंदर आ रहे थे, इसलिए परी भी चुपचाप शांत हो जाती है और बड़बड़ कर बोलती है, जलनशील औरत। जिस पर पलक परी को घूर कर देख बोलती है, सब सुनाई दे रहा है मुझे। जिस पर परी पाउट बनाकर बोलती है, हाँ तो तभी तो बोला है गंदी सी पालक की सब्जी हम। ऐसे ऐसे करके आखिरी लेक्चर आता है, जिसमें दंश क्लास में आता है। दंश हमेशा की तरह ही हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। लड़कियां बस उसे देख आहे भर रही थी और परी मुंह बनाकर बोलती है, मेरे मॉन्स्टर हबी इनसे हैंडसम है और
वही पलक बिना एक्सप्रेशन के एक प्रोफेशनल बच्चे की तरह पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और वही दंश जिसकी पढ़ाते पढ़ाते निगाहें बस पलक पर ही अटक रही थी। दंश की आंखों में कुछ तो बदला नजर आ रहा था जो शायद पलक देख नहीं पा रही थी। ऐसे ही क्रॉस ओवर हो जाती है। अब दंश को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो खुद से बोलता है व्हाट द फक, वो मुझे इग्नोर कर रही है माय डियर बीबी, अब तो तुम्हारी पनिशमेंट डबल हो गई। इतना बोल दंश डेविल स्माइल कर अपने कैबिन चला जाता है। परी भी पलक को बाय बोल अपनी कार में बैठ अपने मैंशन की ओर निकल चुकी थी। पलक जैसे ही जाने को होती है तभी पलक के सामने एक थार आकर रुकती है। पलक थार देख समझ जाती है कि इसमें कौन हो सकता है। तभी पलक के कान में एक सर्द आवाज आती है, आकर जल्दी से बैठो। जिसे सुन पलक बिना कुछ कहे दंश के बगल वाले सीट पर आकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र दंश पर पड़ती है जो बिना एक्सप्रेशन लिए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पलक उसकी चुप्पी से ये तो समझ गई थी आज दंश बहुत गुस्सा है, लेकिन अब शायद पलक को आदत हो चुकी थी। ऐसे ही आधे घंटे में एक खूबसूरत सा विला के सामने दंश अपनी कार रोक कार से बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ से पलक को बाहर ला उसे अपने गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन पलक उसके ऐसे उठाने से भी कुछ नहीं बोलती, जैसे उसे पता हो ऐसा ही होने वाला है। इसलिए वो भी आराम से दंश के गोद में एडजस्ट हो जाती है। दंश पलक के एक्शन से हैरान था, वरना पलक उसके ऐसे उठाने से अपने हाथ पैर चलाने लगती थी, पर आज वो आराम से दंश के गोद में एडजस्ट हो रही है। दंश इन चीजों को अब इग्नोर कर पलक को अपने कमरे में ले जाने लगता है। दूसरी तरफ आज कुंज घर जल्दी आ गया था क्योंकि कल परी का 18वां बर्थडे था। घर पर उसे इस वक्त कोई नहीं दिख रहा था। आज सब परी के लिए गिफ्ट्स लेने गए हुए थे। यही सब देख कुंज अपने कमरे में जाने लगा। तभी अचानक से उसके कान में एक मीठी सी आवाज आई, मॉन्स्टर हब्बी बताइए परी कैसी लग रही है। वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि परी बहुत सुंदर लग रही है। इतना बोल परी कुंज की तरफ बढ़ रही थी और वही कुंज परी को इस रूप में देखकर तो पागल हो गया था। उसने परी को पहली बार शॉर्ट्स में देखा था जिसमें उसकी खूबसूरत गोरी टांगे बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुंज की तो परी के जांघ पर एक छोटा सा तिल देख उसे चूमने और सक करने का मन करने लगा। उसकी निगाहें परी के तिल से हट ही नहीं रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बात हिट कि आज उसकी लिटिल वाइफी को सबने ऐसे ही देखा होगा और उन सब के दिमाग में कुछ यही सब चल रहा होगा। यही सोच अब कुंज की आंखें जो परी को देखकर सुकून से भरी थी अब वो गुस्से से लाल हो गई थी। तभी उसके दिमाग में एक बात हिट कि आज उसकी लिटिल वाइफी को सबने ऐसे ही देखा होगा और उन सब के दिमाग में कुछ यही सब चल रहा होगा। यही सोच अब कुंज की आंखें जो परी को देखकर सुकून से भरी थी अब वो गुस्से से लाल हो गई थी। कुंज अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, लिटिल वाइफी ये तुमने क्या पहना हुआ है। जिसे सुन परी तपाक से बोलती है, कपड़े। कुंज अपनी एक आईब्रो उठाकर बोलता है, लिटिल वाइफी तुम कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रही हो आजकल। जिस पर परी पाउट बनाकर बोलती है, आप परी को डांट रहे हो, परी आपकी शिकायत लगा देगी और आज आपको कमरे में भी घुसने नहीं देगी। फिर मत बोलना, परी ने नहीं बताया। कुंज परी को घूर कर देख पूछता है, ये सब तुम्हें किसने सिखाया। जिस पर परी बोलती है, अरे अपना भाभी जी घर पर है। कुंज परी को घूर कर देख कमरे में चला जाता है। परी खुद से ही कहती है, अब इन्हें क्या हुआ, जलते हैं ये भी मेरी भाभी जी से अनअम्यूज्ड। इतना बोल परी भी कुंज के पीछे अपने कमरे में जाने लगती है। परी जैसे ही कमरे में आकर कमरे का दरवाज़ा खोलने लगती है तभी कोई परी को कमर से खींचकर कमरे में ले आता है और दरवाजे को लॉक कर परी को झटके से खुद में चिपका कर चूमने लगता है। परी की चीख जो इस एक्शन से निकलने वाली थी वो चीख कुंज के किस करने पर दब जाती है। कुंज अपने हाथ परी के शरीर पर चलाने लगता है जिससे परी सिहर जाती है। कुंज किस करते करते बहकने लगता है। कुंज अपना एक हाथ परी के थाई पर रख दूसरा परी के चेस्ट पर रख देता है और उन्हें सहलाने लगता है। परी कुंज की इस हरकत से शर्म से पानी पानी होने लगती है। उसका दिल 200 की मीटर में धक धक करने लगता है। परी कुंज से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही कुंज को एहसास होता है परी उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, कुंज परी की चेस्ट को दबा देता है जिससे परी की चीख निकल जाती है जो कुंज के किस करने के कारण सुनाई नहीं देती। ऐसे ही आधे घंटे निकल जाते हैं। जैसे ही कुंज को एहसास होता है परी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब जाकर वो बेमन परी के होठों को छोड़ता है। परी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है जिस कारण उसकी चेस्ट अप और डाउन होने लगती है और कुंज अपनी इंटेंस नज़रों से वही देखने लगता है और डेविल स्माइल कर अपनी सेडिक्टिव आवाज में परी के कान में बोलता है, लिटिल वाइफी इट्स रियली बिग स्माइल विद हॉर्न्स। परी को कुंज की बात तो समझ नहीं आती लेकिन उसकी नज़रों को देख परी पूरी पका हुआ सेब हो जाती है और कुंज के गले लग अपनी मीठी आवाज में बोलती है, गंदे मॉन्स्टर हबी। कुंज परी को खुद में चिपका कर बोलता है, तुम कहो तो इससे भी ज्यादा गंदा मैं हो सकता हूँ। परी का दिल तो कर रहा था वो कहीं जाकर खुद को अपने ठरकी पति से छुपा ले जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था।
कुंज परी के कान में किस करने लगता है और बोलता है, लिटिल वाइफी तुम अब ये सब नहीं पहन सकती। ये बोलते वॉक कुंज परी की शॉर्ट्स की तरफ देखता है। अगर तुमने ये पहना आई प्रॉमिस तुम्हें बिस्तर से उठने तक नहीं दूंगा। इतना बोल कुंज परी को छोड़ अपने स्टडी रूम में चला जाता है। परी कुंज को जाते देख खुद बोलती है, हम गंदे मॉन्स्टर अभी मैं तो पहनूंगी। इतना बोल परी फ्रेश होने चली जाती है। दूसरी तरफ दंश पलक एक बिस्तर पर बिना कपड़े एक दूसरे से लिपटे हुए थे। पलक के आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। ये देख दंश इरिटेट हो पलक के ऊपर से उठ जाता है और गुस्से में बोलता है, सारा मूड खराब कर दिया। इतना बोल दंश अपनी शर्ट पहन स्टडी रूम में चला जाता है। पलक खुद को संभाल ड्रॉ से डिवोर्स पेपर निकाल बोलती है, बस दंश आज झेल ली आपकी मनमानी, लेकिन अब नहीं, अब आप मर चुके हैं मेरे लिए। इतना बोल पलक किसी को कॉल कर बोलती है, मुझे आज के आज सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ देर बाद दंश अचानक से पलक के पास आकर बोलता है, चलो आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम आज जो बोलोगी वही मिलेगा तुम्हें। पलक दंश के इस बिहेवियर से उसे अजीब लगता है कि दंश उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है, बट वाई। लेकिन आज शायद पलक को भी यही चाहिए था, इसलिए वो बोलती है, कल आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे। जिसे सुन दंश हाँ में सर हिलाकर चला जाता है, जिसे देख पलक को थोड़ा झटका लगता है। जो आदमी हमेशा मुझे बेइज्जत करता था आज उसने मुझे बेइज्जत कैसे नहीं किया, यही सब पलक के दिमाग में चलने लगता है। लेकिन पलक इन चीज़ों को इग्नोर कर बोलती है, हैप्पी एनिवर्सरी दंश, मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगी जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूला पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इतना बोल पलक अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।